हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं एक महा मैराथन क्लास और इसमें देखेंगे भारतीय इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? यह प्रश्नों की संख्या कुल फैक्टों सहित जो है 1000 होने वाली है। इसमें 600 से ज़्यादा जो है हम एमसीक्यूज करेंगे और साथ ही साथ में कुछ अतिरिक्त फैक्ट भी आपको क्या करता चलूँगा, बताता चलूँगा। तो इसमें बहुत कम समय के अंतर्गत जितना भी फास्ट संभव हो सकेगा। ये एक रिकॉर्डिंग क्लास है, मैं ये लाइव इसीलिए नहीं रखा रहा हूँ कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारे सामने क्या हो सकें, कवर हो सकें। फ्रेंड्स, समय हमारे पास में लिमिटेड बचा हुआ है और हमें इसी समय पर क्या करना है, थ्योरी भी कवर करना है, क्वेश्चन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है और सिलेक्शन भी लेना है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरी क्षमताओं का उपयोग कीजिएगा। ये वो समय है जहाँ पर सब कुछ क्या करना है, तुम्हें परीक्षा के लिए समर्पित कर देना है। अब जाने दो या फिर जान लगा दो कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये हालात कहते हैं तू मारा जाएगा, ये हौसला कहता है मैं मंजूर नहीं। तो अभी हम जो है इतिहास की क्लास इसके पहले किया हुआ था, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास और मध्य भारत का इतिहास जो है लगभग 5 से 6 घंटे में महामैराथन क्लास में कवर किया था। और आज शाम की लाइव सेशन में हम क्या करेंगे, भारत का जो शेष इतिहास बचा हुआ था यानी कि यूनिट 1 के अंतर्गत वो क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब जो है थ्योरी कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन भी करना है। तो इसमें जो है इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 से 1.5 घंटे का समय लूँगा और इसमें जो है पूरे क्वेश्चन जो क्या है एक रैपिड फॉर्मेट में क्या है करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं लेने वाले हैं। मेरी स्ट्रेटजी जो है ये वो स्ट्रेटजी है जो कि संपूर्ण को कवर ना करने की बजाय सिर्फ उस चीज़ को कवर करती है जिसने में आपका क्या हो जाना है, काम हो जाना है। मैं फिर से कहूँगा 100% नहीं दे पाऊँगा, कोई भी नहीं दे पाएगा 100% क्वेश्चन नहीं दे पाएगा। अगर आप ये समझते हो कि जैसा पढ़ते हैं वैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। कई बार जो है पेपर दे चुके हैं, डायरेक्ट जो है पेपर नहीं आता होता है। आप कुछ फैक्ट यहाँ पर पढ़ते हैं, कुछ फैक्ट कहीं पर पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन कहीं पढ़ते हैं, कहीं क्लास में पढ़ते हैं, कहीं थ्योरी में पढ़ते हैं, कहीं क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ते हैं। वो सब चीज़ें मिलकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको जो है क्वेश्चन को क्या करवाती हैं, सही करवाती हैं। तो निसंदेह रहिएगा, आपने अगर लगातार मेरे हर तरीके को जो है फॉलो किया है, जैसे कहीं एमसीक्यूज, कहीं जो है डिटेल में क्वेश्चन से व्याख्या करना, कहीं पीवाईक्यू कुछ करना, कहीं जो है थ्योरी करना, उन सब चीज़ें की हुई तो निश्चित रूप से बनेगा। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमसे सीधे प्रश्न नहीं बनता, लेकिन हम ऑप्शन को जो है गलत वाले को जो है ठीक कर देते हैं। और जब से नेगेटिव मार्किंग जुड़ी है तब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि आप जो क्या करें, जो चीज़ पता हो उसका बार बार रिवाइंड करें। और आपको पता है कि पेपर में, हर पेपर में, चाहे कोई भी पेपर हो, उसमें लगभग 50% से जो मतलब 40 से 50% पेपर होता है वो महा सरल पेपर होता है। क्या होता है, सरल पेपर होता है। और कई लोग जो है उनको गलती कर देते हैं। अगर उनमें से एक भी क्वेश्चन गलती कर देते हैं ना, तब आप जो है क्या है 1-2 नंबर सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो किसी भी तरीके से वो गलती नहीं करना है। मैं कहता हूँ कि ये जो अगर मेरी क्लासें ध्यान रख रहे हैं, पूरी कर रहे हैं, तो आपके 70 से 80% क्वेश्चन जो है आपके पढ़े पढ़ाए मिल जाएंगे। इतने में आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, पिछली बार से जो है नीचे कट ऑफ आएगी, क्योंकि अब क्या है नेगेटिव मार्किंग हो चुकी है। तो आपको जो है क्या करना है, जो चीज़ें करना है उनको बहुत अच्छे तरीके से करना है। चलिएगा क्लास की शुरुआत करते हैं। जीवन में मत कर तमन्ना किसी से कुछ पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की, तू खुद को बना इस कदर की, तू खुद को बना इस कदर की, तमन्ना रखे तो लोग तुझे पाने की। तो अपने आप को इतना मजबूत कीजिए, इतना अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए कि आपकी चीज़ें जो है, आपका सिलेबस जो है वो क्या अंगुलियों पर नाचना चाहिए। कोई प्रश्न पूछे उससे पहले आपके दिमाग में जवाब तैयार हो जाना चाहिए। इस कदर आपको क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है। और जीवन में हर वक्त बेहतर बनने की तलाश करो भाई। बेहतर को हर कोई क्या करता है, चरण पकड़ता है। हर कोई बेहतर का जो है साथ निभाना चाहता है, उसका साथ देना चाहता है। तो जीवन में ध्यान रखना, किसी की गुलामी करने के बजाय, किसी से बातें करने के बजाय, किसी से भीख मांगने की बजाय आप क्या करो, अपने आप में योग्यता विकसित करो। और जिस दिन योग्यता विकसित हो जाएगी ना, उस दिन आपके अंतर्गत कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप खुद के जो है आत्मनिर्भर हो पाएंगे। चलिएगा क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट करना होता है फ्रेंड्स, जितना बड़ा ये मंच बनेगा ना, उतना बेहतर हम क्या करेंगे, हर दिन करते जाएंगे। क्योंकि इतना एफर्ट दे रहे हैं तो क्या है, इसका जो है आपको भी कुछ ना कुछ करना होगा। तो लाइक सब्सक्राइब करना है। और जो लोग नए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल इसलिए ज्वाइन करने के लिए बात कर रहा हूँ, सारी प्लानिंग वहीं पर डिस्कस की जाती है, टेस्ट भी होते हैं, सभी PDF जो है वहीं पर दिए जाते हैं। अब एक क्लास को जो है, एक क्लास मतलब एक सब्जेक्ट को एक क्लास में अपन कवर कर देते हैं। ये इतना आसान नहीं होता है चीज़ें। ये बहुत जो है आपको कई बार करने के बाद, एक्सपीरियंस के बाद जो है, और एक मानक फॉर्मेट में करना क्या होता है, बड़ा मुश्किल होता है। करने को तो ऐसा है कि भाई 1 घंटा में कह देंगे 4 टॉपिक करवा दे तो हो जाएगा। और आप देखते रहे होंगे, लगातार जुड़े हुए हैं तो पता होगा आपको हम किस तरीके से करते हैं। चलिएगा अब बात करते हैं। अब एक एक प्रश्न जो है हम देखते हैं। फिर से कहूँगा डिटेल में ज़्यादा बहुत नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो ये क्लास जो है 10 घंटे में पूरी नहीं हो पाएगी। तो अपन का मकसद क्या है, क्वेश्चन करना। डिटेल में जो है हम कई तरीके से कर रहे हैं। अभी इसके पहले जो है थ्योरी भी कर रहे हैं। आप शाम
को भी थ्योरी की क्लास होगी, आधुनिक भारत कंप्लीट इतिहास देखेंगे। चलिएगा बात करते हैं पहले प्रश्न की। आपके सामने पूछा जा रहा है भारतीय, अब इसमें देखना बहुत सारे प्रश्न आपसे बनेंगे, क्या है बहुत सारे प्रश्न बनेंगे क्योंकि आप बहुत सारी चीजें कर चुके हैं और ये सामान्य स्तर के प्रश्न हैं। और याद रखिएगा कठिन कुछ नहीं होता है, यही फैक्ट जो है इधर उधर से मिला करके थोड़ा सा इन्हीं पर बेस जो है 2-3 कथन दे दिए जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे आपके कठिन प्रश्न हो जाएंगे। तो ध्यान रखना ये सरल प्रश्न अगर आपसे बन रहे हैं तो कठिन भी बनेंगे, याद रखिएगा। क्योंकि कई बार जो क्या है कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न आते हैं, उनको सही जोड़ी मिलाने के लिए आते हैं, तो क्या आता है भाई वही व्यक्ति की विशेषताएं किसी की रचनाएं जो है मिलाने के लिए आती हैं। अगर 1-2 रचनाएं भी उनमें से बन रही हैं तो आप क्या उत्तर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पेपर में जो क्या करना होता है, हमें कट ऑफ क्रॉस करना होता है। डायरेक्ट अगर कोई कहे कि सीधा पढ़ा पढ़ाया आ जाए तो नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं भारतीय पुरातत्व का जनक जो है किसे कहा जाता है, आप क्या कहेंगे। भारतीय पुरातत्व का जो जनक कहते हैं किसे कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है भारतीय पुरातत्व विभाग की 1861 में स्थापना की थी। अगली बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी, मतलब कब हुई थी, तो आप कहेंगे 1921 में। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। अगली बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, आप कहेंगे लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर था। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है, याद रख लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था, ग्रेट बात, तो आप ये क्या कहेंगे विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो में पाया गया था, ठीक है। और ये मेंस में भी आ चुका है और इसे जो है जॉन मार्शल ने विश्व का सबसे आश्चर्यजनक स्थल कहा हुआ था। अगली बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से क्या थे, अपरिचित थे, यानी कि वो परिचित नहीं थे। तो आप जानते हैं कि वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में जो है लोहा की खोज हुई थी, तो लोहा से वह परिचित नहीं थे। उत्तर प्रदेश के तरंजी खेड़ा नाम स्थल पर जो क्या हुई थी, लोहा की खोज हुई थी। अगली बात कर लेते हैं कालीबंगन जो है वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो आप कहेंगे राजस्थान में है। और यहाँ से भूकंप के साथ ध्यान रखना और जुते हुए खेत के साथ ध्यान रखना। अगली बात कर लेते हैं नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आप क्या कहेंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, याद रखिएगा कहाँ से, मोहनजोदड़ो से जो है प्राप्त हुई है। डांसिंग गर्ल कहा जाता है, नृत्य मुद्रा में है। हड़प्पा की मोहरें जो है मुख्य रूप से किससे बनी हुई हैं, तो आप क्या कहेंगे कि हड़प्पा की मोहरें जो है ज्यादातर मोहरें जो है सेल खड़ी से बनी हुई हैं। सेल खड़ी एक प्रकार क्या होता था, पत्थर होता था। टेराकोटा से भी कुछ मोहरें बनी हुई हैं। अगली बात कर लेते हैं मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे कि जौ जो है मानव द्वारा क्या किया गया था, सबसे पहले अनाज का जो है प्रयोग किया गया था। अगली बात कर लेते हैं भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो आप क्या कहेंगे शैल चित्र के लिए जो है भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है। कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। और कब खोज की गई थी, 1957 में खोज की गई थी भीमबेटका की। किसके द्वारा की गई थी, विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। और 2003 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। अगली बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता का जो है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे राखीगढ़ी जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो है भारतीय स्थल है। कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में स्थित है, याद रख लीजिएगा। अगली बात करते हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो अभी आपने पढ़ा कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अगली बात कर लेते हैं चंद्रहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था, तो JH मैके महोदय द्वारा जो है चंद्रहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया गया था। अगली बात है, अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, तो आप क्या कहेंगे त्रिभुजाकार है और 12,99,000 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल देखने को मिल जाता है। अगली बात कर लेते हैं हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ध्यान रखना रावी नदी के किनारे जो है हड़प्पा नाम का स्थल स्थित है। और रावी नदी की बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, तो मोहनजोदड़ो को जो क्या कहते हैं मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और 1922 में जो है राखेल दास बनर्जी द्वारा क्या की गई थी, खोज की गई थी। अगली बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है, ईंटों का अलंकरण जो है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। इस बात को क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगली बात करते हैं धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो कहां पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट में भी शामिल है। अगली बात कर लेते हैं कपास को यूनानी किस नाम से पुकारते थे, जो कपास फसल होती थी यूनानी उसे सिंडन के नाम से क्या करते थे, पुकारते थे। अगली बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे सुरकोटदा से जो है सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वेदों की कुल संख्या जो है कितनी है, तो आप क्या कहेंगे वेदों की कुल संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है। वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है, आप कहेंगे अथर्ववेद शामिल नहीं है। अगली बात कर लेते हैं सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है, तो मुंडक उपनिषद में जो है सत्यमेव जयते देखने को मिल जाता है। यह एक आदर्श वाक्य है जिसका मतलब होता है सत्य की हमेशा क्या होती है, जीत होती है। ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी है। अगली बात कर लेते हैं भारतीय संगीत का जनक जो है किस वेद को कहा जाता है, आप कहेंगे साम वेद को जो है संगीत का जनक कहा जाता है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का जो है सबसे पहले उल्लेख मिलता है, तो आप बताएंगे कि 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है शूद्र शब्द यानी कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। अगली बात कर लेते हैं पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना 4 वेद हैं, 6 वेदांग है और आपके 18 पुराण हैं।
108 उपनिषद हैं, 64 कलाएं हैं। ये बातें आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में देखने को मिलता है? तो आप क्या कहेंगे, तीसरे मंडल में मिलता है। और यह गायत्री मंत्र जो है उपनयन संस्कार यानी कि गुरुकुल में जाने से पहले ब्राह्मण वर्ग के व्यक्तियों द्वारा क्या किया जाता था, उच्चारण किया जाता था। इसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई थी। ये सूर्य देवता सविता को समर्पित है। प्रश्न पूछा जा चुका है कि क्षत्रिय जो होते थे तो वह कौन से मंत्र का उच्चारण करते थे जब वह गुरुकुल में जाते थे? ध्यान रखना, त्रिष्टुभ मंत्र। कौन सा मंत्र? त्रिष्टुभ मंत्र। किसका जो है संस्कार नहीं होता था, शिक्षा का संस्कार किस व्यक्ति का नहीं होता था, किस जाति का नहीं होता था? तो आप क्या बताएंगे, शूद्र वर्ग का जो है शिक्षा का संस्कार नहीं होता था। अगली बात कर लेते हैं। अगला है कि योग दर्शन के प्रतिपादक जो है कौन है? तो आप क्या कहेंगे, महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो आपका बी ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम और अथर्ववेद जो है सबसे नवीनतम हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, ऋग्वेद में अगन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए जो है अगन्या शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है बध ना करने योग्य। अगली बात कर लेते हैं, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? महर्षि पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के रचनाकार है। महापद्म नंद के जो है ये मित्र थे, यानी कि दोस्त थे। और जो है ये व्याकरण संबंधी क्या है, भारत का पहला ग्रंथ माना जाता है। अगली बात कर लेते हैं, न्याय दर्शन को किसने जो है प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन जो है महर्षि गौतम द्वारा जो है न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया गया था। जैमिनी द्वारा जो है पूर्व मीमांसा, और कपिल द्वारा सांख्य दर्शन, गौतम द्वारा न्याय दर्शन, चारवाक द्वारा चारवाक दर्शन का प्रतिपादन किया गया था। अगली बात करते हैं, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? तो आप कहेंगे यह दर्शन पर जो है आधारित पुस्तक है। भारतीय दर्शन का इन्हें आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। अगली बात कर लेते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिएगा, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। और जो बाद के आर्य थे उत्तर वैदिक का, उनका क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, अथर्ववेद का अर्थ क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ होता है पवित्र जादू जो है अथर्ववेद का अर्थ होता है अथर्वा ऋषि के नाम पर जिसका नामकरण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? पवित्र पूछे तो क्या हो जाएगा, सरस्वती हो जाएगा। सर्वाधिक बार उल्लेख पूछे, सिंधु हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। पहला संस्कार कौन है? गर्भाधान। और अंतिम संस्कार कौन है? अंत्येष्टि संस्कार या दाह संस्कार या मृत्यु संस्कार अंतिम संस्कार है। अगली बात कर लेते हैं, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने सूक्तों का प्रयोग किया गया है? 250 बार जो है इंद्र का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। चूंकि ये सबसे ज्यादा बार प्रयोग में हुआ है, इसलिए इसका डाटा आपको क्या करना है, याद रखना है कितनी बार हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंद्र का प्रयोग हुआ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ध्यान रखना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अगली बात कर लेते हैं, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादन महर्षि कपि हैं। कपिल ठीक है, महर्षि कपिल है। क्या होगा, शंख कौन बजाएगा? हनुमान जी बजाएंगे। कपि, हनुमान जी कपि भी कहते हैं ना, तो शंख कौन बजाएगा? कपि बजाएंगे। अगली बात कर लेते हैं, ऋग्वेद में किस नदी को नदी तमा कहा गया है? तो सरस्वती नदी को क्या कहा गया है? नदी तमा कहा गया है। अगली बात कर लेते हैं, हर्यक वंश से किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे कि अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता है और बिंबिसार को जो है श्रोणिक कहा जाता है। अगली बात करते हैं, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो आप क्या बताएंगे, गिरिव्रज या राजगृह जो है मगध की प्रथम राजधानी थी। और उदयन ने क्या बनाई थी? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। स्थापना अगर पूछा जाए तो पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने की थी, लेकिन राजधानी जो है उदयन ने बनाया हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो आप क्या कहेंगे, ऋषभदेव या आदिनाथ जो है क्या माने जाते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। अगली बात कर लेते हैं, महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? तो आप क्या कहेंगे, कुंडग्राम में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। पावापुरी में इनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है। और इनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी। सारनाथ में इन्होंने क्या दिया था, पहला उपदेश दिया हुआ था। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। और अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, तो आप क्या कहेंगे, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। और सर्वाधिक उपदेश आपसे पूछे तो कहां पर दिए थे? कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, लेकिन पहला उपदेश सारनाथ में हो जाएगा। अगली बात कर ले, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक में कौन आते हैं? 3 ग्रंथ आते हैं। कौन कौन से? अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और कौन सा पिटक आता है? अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक, ये 3 पिटक हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है, ध्यान रख लीजिए। अगली बात कर लेते हैं, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो क्या है? तो ध्यान रखना, घोड़ा जो है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। मृत्यु का प्रतीक स्तूप हो जाएगा। चक्र जो है परिवर्तन का प्रतीक हो जाएगा। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं, तो घोड़ा क्या हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा। स्यादवाद जो है, स्यादवाद किस धर्म का मूल सिद्धांत है? तो यह जो है जैन धर्म का सिद्धांत है, जिसके अनुसार एक वस्तु के 7 प्रकार के सत्य हो सकते हैं।
अगली बात कर लेते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो आप क्या बताएंगे? पहली बौद्ध संगीति जो है अजातशत्रु के समय पर हुई थी। किसके समय पर? अजातशत्रु के समय पर राजगृह में हुई थी। कहाँ पर? गिरिब्रिज में सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। महाकश्यप ने अध्यक्षता की हुई थी। अगली बात कर लेते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आप क्या बताएंगे? मक्खलीपुत्र गौसाल, जो कभी जैन धर्म के स्वामी महावीर स्वामी के शिष्य हुआ करते थे। उपाली जो है, उपाली, ठीक है, उपाली का नाम भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इन्होंने क्या की थी? विनय पिटक की रचना की हुई थी। आनंद ने किसकी रचना की हुई थी? सूत्र पिटक की रचना की हुई थी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। और इनका चिन्ह क्या है? सिंह। ध्यान रखिएगा, क्या है? जो बहुत बड़ा वीर होता है वो कौन है? महावीर। कौन हो सकता है? जो बहुत बड़ा वीर है, जिसके बहुत ज्यादा ताकत है। शेर की क्या होती है? बहुत ज्यादा ताकत होती है। तो महावीर क्या हो जाएगा? इनका प्रतीक चिन्ह जो है सिंह हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो आप क्या कहेंगे? निरंजना नदी के किनारे बोध गया नामक स्थान पर बोधि वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। कितनी उम्र में? 35 वर्ष की उम्र में। सारनाथ ने प्रथम उपदेश कुशीनगर में मृत्यु लुम्बिनी में जन्म हुआ था। ऐसे फैक्ट क्या करना है? रिवाइंड करना। अगली बात करते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आप क्या बताएंगे? वैशाली में जो है इन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना की हुई थी। अगला प्रश्न है, शून्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम देने वाले दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन। ध्यान रखिएगा, नागार्जुन को जो है भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं। महावीर की मृत्यु किस नगर में जो है हुई थी? तो आप क्या बताएंगे? महावीर की मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी, जन्म कुंडग्राम में हुआ था। अगली कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगली बात कर लेते हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। क्या बताएंगे? जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इसमें सम्यक भक्ति जो है शामिल नहीं है। डी ऑप्शन हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो आप क्या बताएंगे कि कुंडलवन में जो है कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जिसमें बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हो गया था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो आप कहेंगे कि वासुमित्र द्वारा अध्यक्षता की गई थी। अशोक घोष जो इसके उपाध्यक्ष थे और बौद्ध धर्म क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। चौथी बौद्ध संगीति याद रखिए। अगली बात कर लेते हैं, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती कहाँ पर है? कौशल में पड़ता है। वैशाली में क्या की थी? भिक्षुणी संघ की स्थापना और राजगृह में पहली जो क्या हुई थी? संगीति हुई थी। अगली बात करते हैं, महापरिनिर्वाण जो है मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर हुआ था महापरिनिर्वाण जो है इनका? कुशीनगर में हुआ था। और कुशीनगर कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। यह वर्तमान में जिला भी है और यहीं पर गौतम बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु भी बिताई हुई थी। अगली बात कर लेते हैं, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो आप क्या कहेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है। 323 ईसा पूर्व में क्या की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना आचार्य चाणक्य की सहायता से की हुई थी। अगली बात कर लेते हैं, चाणक्य का वास्तविक नाम क्या है? तो क्या बताएंगे आप? चाणक्य का जो वास्तविक नाम है इनका विष्णुगुप्त है और इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, क्योंकि ये कूटनीति में क्या थे? माहिर थे। चाणक्य इनका क्या था? शायद ये मतलब एक चाणक्य कुल के ब्राह्मण थे, इसलिए इन्हें चाणक्य कहा जाता है। विष्णुगुप्त इनका क्या है? मूल नाम है। अगली बात कर लेते हैं, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज, जो कि एक यूनानी राजदूत थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। इन्होंने जो है ग्रीक भाषा में इंडिका नाम की पुस्तक की रचना की हुई है। अगली बात कर लेते हैं, कलिंग युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था? तो आप क्या कहेंगे? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के 13वें शिलालेख में जानकारी मिलती है कलिंग युद्ध, जिसके बाद में अशोक ने युद्ध घोष की जगह पर, फेरी घोष की जगह पर धम्म घोष क्या किया था? अपना लिया था। अगली बात कर लेते हैं, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य अशोक द्वारा क्या किया गया था? सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। इसकी खोज 1818 में जनरल टेलर द्वारा सांची रायसेन में जो है स्थित है। सांची के स्तूप है रायसेन में स्थित है। जनरल टेलर ने खोज की थी। 1989 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। ध्यान रखना, अंगुलियों पर फैक्ट होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? अंगुलियों पर होना चाहिए। अगली बात कर देते हैं, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा हुआ था? आप क्या बताएंगे? कि जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का कार्य किया था। मैक्स मूलर ने जो है क्या कहा था? आर्यों के आगमन को मध्य एशिया बताया था। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अनुवाद किया था। विलियम जोन्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की हुई थी। अगली बात कर लेते हैं, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट जो है बृहद्रथ था। इसकी हत्या 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की हुई थी। अगली बात कर लेते हैं, मुद्रा राक्षस के नाटक कौन है? विशाखा दत्त ने जो है मुद्रा राक्षस लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो अशोक जो है इससे संबंधित माने जाते हैं। वहीं पर जो है शैव धर्म से संबंधित मंदिर भी बनवाया हुआ था। अगली बात करते हैं, मौर्य काल में राजकीय मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो आप क्या कहेंगे? मौर्य काल में राजकीय मुद्रा को जो है क्या कहते थे? पण कहा जाता था। ठीक है, और ये जो है उल्लेख भी करता है कौटिल्य अपने ग्रंथ है अर्थशास्त्र में, मतलब 28,000 पण जो है वेतन देने की बात करता है, जो उच्च लेवल के अधिकारी होते हैं। बिंदुसार के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत कौन था? डायमेकस था। क्या था? डायमेकस था। अगली बात कर लेते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर जो है प्रकाश डाला गया है। अगली बात कर लेते हैं, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था?
तो अपने जो मतलब राज्य उसका जब भी शासन हुआ था, शासन के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। 13वें शिलालेख में जानकारी मिली, तो क्या हो जाएगा, 8वें साल में आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर बिताए हुए थे, श्रवणबेलगोला में। यहाँ पर जैन धर्म के अकॉर्डिंग जो उन्होंने क्या किया था, वो संथारा ग्रहण कर लिया था। अगली बात कर लेते हैं, अशोक के किस शिलालेख को रानी का जो है अभिलेख कहा जाता है। तो जो इलाहाबाद का अभिलेख है उसे क्या कहते हैं, रानी का शिलालेख कहते हैं। तो इलाहाबाद देखिएगा, इलाहाबाद जो है कौशाम्बी में पड़ता था, कौशाम्बी हो गया इसका उत्तर। तो कौशाम्बी शिलालेख में जो है क्या कहा गया है, रानी का उल्लेख किया है। खास बात है इसमें जो है अशोक की एकमात्र पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है, तीवर का उल्लेख मिलता है कौशाम्बी शिलालेख में। अगली बात करते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। तो तक्षशिला क्या हो जाएगा, शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र हो जाएगा। अगली बात करते हैं, वह शासक कौन था जिसने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। वह शासक कौन था, सम्राट अशोक था। अगली बात करते हैं, देवानामप्रियदर्शी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो आप क्या कहेंगे, जो अशोक है वो देवानामप्रियदर्शी के नाम से प्रसिद्ध है। अगली बात करते हैं, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। उसने जो है 7 जातियों में क्या किया था, भारतीय समाज को विभाजित किया हुआ था। अगली बात करते हैं, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। तो आप क्या बताएंगे, अशोक के शिलालेखों की लिपि जो है, मोस्ट ऑफ लिपि जो है वो ब्राह्मणी लिपि है। चरक किस राज्य के जो है, किस राजा के प्रसिद्ध राजवैद्य थे। तो चरक जो थे कनिष्क के क्या थे, ये दरबारी कवि थे। और यह जो है क्या थे, एक मतलब फार्मासिस्ट थे उस जमाने के, मतलब औषधियों के ज्ञाता थे महर्षि चरक। अगली बात कर लेते हैं, उनकी पुस्तक का नाम क्या है, चरक संहिता नाम है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, क्या बताएंगे, क्या बताएंगे भाई साहब। सर्वप्रथम जो है स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा चलाई गई थी। तो हम ये पढ़ चुके हैं, हिंद यूनानियों द्वारा जो है चलाई गई थी, इंडो बैक्ट्रियन द्वारा जो है चलाई गई थी, जिन्हें हिंद यूनानी भी कह दिया जाता है। शुद्ध अगर पूछे तो कुषाण हो जाएगा, सबसे ज्यादा अगर सोने के सिक्के पूछे तो क्या हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। अब देखिएगा, ये फैक्ट जो है सिंपल सी फैक्ट है, कई लोगों को पता नहीं रहते हैं और खुद तो कहते हैं इतिहास बनता है कठिन बनाइएगा। भाई कठिन देखना, यकीन मानिएगा मेरी बातों, कठिन कुछ अलग नहीं होता है। अगर इतने फैक्ट कर लेते हैं तो यही जो है क्या है, मैं जिस दिन मतलब कभी साबित भी कर दूंगा कि कठिन चीजें कुछ नहीं होती हैं, इन्हीं को मिलाने से क्या बनती हैं, कठिन बनती हैं। ठीक है, जिस प्रकार से एक घर बनाया जाता है तो उसकी एक एक ईंट को जो है एक्कर पिक्कर रख देने से क्या बन जाता है, एक मतलब वीआईपी घर बन जाता है, अच्छा घर बन जाता है। और उन्हीं ईंटों को जो है सीधे तौर पर सजा दिया जाए तो एक सिंपल सा मकान बन जाता है। इसी प्रकार से अगर यही फैक्ट जो है थोड़ा सा इनडायरेक्ट रख दिए जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कठिन बन जाएगा। और यही फैक्ट अगर जो है सीधे सीधे रख दिए जाएंगे तो सरल बन जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो। अगर अच्छे विद्यार्थी हो, अगर मतलब रियल में सब्जेक्ट की समझ है तो आप समझ रहे होंगे। और क्वेश्चन जब करेंगे, जब कठिन प्रश्न आएंगे आपके सामने तो उनका पेश अगर यहाँ मिलेगा तब भी आप समझ जाएंगे। चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा उसी तरीके से पढ़ना चाहिए। अगर मैं बहुत ज़्यादा कठिन लेकर के आ जाऊंगा तो फिर ना वो याद हो पाएंगी और कठिन के चक्कर में ये भी भूल जाएगा। तो सीधा सीधा करिएगा, जो मैं करवा रहा हूँ वो बेस्ट है। कनिष्क की राजधानी जो है कहाँ थी, तो आप क्या बताएंगे, इनकी राजधानी जो है फिरोजपुर थी, जो पेशावर में पड़ता है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, तो फिरोजपुर पेशावर में इनकी क्या थी, राजधानी थी। अगली बात करते हैं, शक संवत का प्रारंभ कनिष्क ने किस वर्ष किया हुआ था। तो 78 ईस्वी में किया था। और मालवा संवत या विक्रम संवत ध्यान रखिएगा, वो कब का, 57 ईसा पूर्व का। दोनों में 136-35 वर्ष का जो है क्या है, अंतर है। अगली बात करते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता, चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, मौर्य को नहीं कहेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम को कहेंगे। अगली बात कर लेते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। तो देखिएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और हिंद का नेपोलियन किसे कहते हैं, लक्ष्मीकरण को कहते हैं। मध्य भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, यशवंतराव होलकर को कहते हैं। दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। अगली बात कर लेते हैं, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया हुआ था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर फाहियान नाम का जो चीनी यात्री है आया हुआ था। मालवा की जलवायु क्या कहा, सर्वश्रेष्ठ कहा हुआ था। अगली बात कर लेते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की हुई थी। तो आप क्या कहेंगे, कुमारगुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की हुई थी। अगला प्रश्न, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है। आप क्या कहेंगे, एरण अभिलेख से मिलता है, जिसमें गुप्त वंश के राजा भानुगुप्त का सेनापति मूलगुप्त जो है हुणों से लड़ता हुआ मारा जाता है। यह एरण अभिलेख 510 ईस्वी का, जो कि सागर जिले में स्थित है। और मूलगुप्त की जो पत्नी है वो सती होती है। अगली बात कर लेते हैं, मंदिर निर्माण कला का जन्म जो है किस काल में हुआ था। तो आप क्या कहें, गुप्त काल में जो है मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। मंदिर इसके पहले भी बनते थे, लेकिन जो कलाकार मंदिर हैं जिसे ईंट पत्थर से, वो जो है गुप्त काल में क्या होते हैं, शुरू होती हैं। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है, महाकवि कालिदास की रचना है, ध्यान रखिएगा। भारवी की क्या है, किरातार्जुनी में है। भास की क्या है, स्वप्नवास दत्ता है। शूद्रक की क्या है, मृच्छकटिकम जो है शूद्रक की रचना है। अगला प्रश्न है,
शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंगा द्वारा जो क्या की गई थी, शुंग वंश की स्थापना की गई थी। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक जो है सातवाहन वंश का संस्थापक है। सिमुक बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। गांधार कला किस शैली का जो है मिश्रण है? ध्यान रखिएगा, गांधार कला जो है इंडियन और यूनानी, क्या लिखा हुआ है भाई? भारतीय यूनानी, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो आप क्या ध्यान रखेंगे? गुप्त काल की जो राजकीय भाषा थी क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है, थोड़ा सा अजीब तरह का फैक्ट है। इतना बड़ा राजवंश था, नेशनल लेवल का राजवंश था, पूरे देश में शासन था, और प्राकृत भाषा वहां पर नहीं थी। ध्यान रखना, सातवाहन की भी पूछे चलो, प्राकृत जो है सातवाहन वंश में है, और गुप्तों के समय पर संस्कृत जो है राजकीय भाषा थी। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की हुई थी? दिए गए ऑप्शन के अनुसार अगर देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य जो है गर्दभिल्ल वंश के शासक है, राजा भर्तृहरि के छोटे भाई थे, शासक भी बने हुए थे गर्दभिल्ल वंश में। इतिहास में लगभग 41 राजाओं ने शायद जो है क्या की है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की हुई है, देशी विदेशी शासकों ने। उनमें से अगर बात करें, कुछ है जैसे कि दक्षिण भारत के जो शासक थे उन्होंने भी धारण की हुई थी। बात करें तो गांगेय देव जो कलचुरी वंश के शासक थे, उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली हुई थी। अंतिम जो शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी वो कौन था? हेमू था। कौन था? हेमू जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम शासक। यहाँ क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? तो आप क्या बताएंगे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? क्या कहेंगे आप? दीनार कहा जाता था। चांदी के जो है रूपक होते थे। अगला प्रश्न है, महरौली के लौह स्तंभ का निर्माण किस काल में हुआ था? तो आप क्या कहेंगे? गुप्त काल में हुआ था। इसमें चंद्र नाम के राजा का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने हूणों को पराजित किया था? तो आप क्या कहेंगे? स्कंदगुप्त ने। भीतरी स्तंभ लेख इसकी जानकारी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी शुरुआत में थानेश्वर और बाद में कन्नौज हुई थी। तो क्या पूछ रहा है भाई साहब? ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा, ध्यान रखना, परीक्षा में प्रश्न आएगा तो आप समझ जाएंगे। शुरू में तो थानेश्वर थी, तो यहाँ पर क्या है? कन्नौज जो है आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो आप क्या कहेंगे? वाणभट्ट जो है हर्षचरित के लेखक है। हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक, वाणभट्ट की 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, व्हेन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आप क्या बताएंगे? व्हेन जो है हर्षवर्धन के समय पर क्या आया था? भारत आया हुआ था। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी पर हर्ष को किसने पराजित किया था? पुलकेशन द्वितीय द्वारा जो है क्या किया गया था? पराजित किया गया था। जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया हुआ था। ये प्रश्न जो है पूछा गया है। ठीक है, तो कृष्ण प्रथम ने जो है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि एकाश्म पत्थर पर बना हुआ है। अगले प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो ध्यान रखना, विजयालय जो है चोल वंश का क्या था? संस्थापक था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? क्या बताएंगे भाई साहब? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? ध्यान रखना, नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा जो है करवाया गया। तो देखिएगा क्या पूछ रहा है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा करवाया गया था। देखिएगा, महेंद्र वर्मन ने भी रथ मंदिर बनवाए हुए थे, लेकिन वो जो है महाबलीपुरम में नहीं बनवाए हुए थे। अगर आपसे ये पूछता है कि महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम की उपाधि क्या थी? मामल्ल की उपाधि थी, इसलिए शैली क्या हो जाएगी? मामल्ल शैली हो जाएगी। मामल्ल दरअसल उसने महाबलीपुरम का ही एक नाम है, मामल्ल। ठीक है, तो मामल्ल की उपाधि धारण की, महाबलीपुरम नगर की स्थापना की, उसी का राजधानी बनाए, वहीं पर जो बहुत सारे मंदिर बनवाए। कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन की जो है एक रचना है जिसका नाम है मत्त विलास प्रहसन, उसको भी ध्यान रखना, याद कर लीजिएगा भाई साहब। बोलना नहीं है, परीक्षा में तबाही मच जाएगी अगर अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, सिर्फ पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पत्थर और नगीने में भी अंतर होता है। मुर्दा घड़ियों की तरह सांस लेने वालों, सांस लेने और जीने में बहुत अंतर होता है। कभी जी कर देखिएगा। अभी जो क्या है, अगर अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो मैं आपके लिए क्या करूंगा, कह रहा हूं कि माता पिता पैसे दे रहे हैं भाई, उनका उपयोग कीजिएगा। हर किसी का सौभाग्य नहीं होता है कि आप जैसे लोगों को पीसीएस की तैयारी कर सकें। स्टेट पीसीएस राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा है, सबसे बड़े आप जो है राज्य के अधिकारी बनने का जो है सपना देखते हैं। अगर आपके माता पिता इसमें समर्थन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सौभाग्यशाली हैं। ठीक है, जीवन में शिकायत तो कभी मत करिएगा भाई, हर किसी के पास में समस्या होती है। बस ईश्वर से इतनी जो है कृपा रखिएगा, मतलब प्रार्थना कीजिएगा कि भाई हमें कर्म करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहें और हमारे कर्म का फल मिले। बस मुझे जो है कुछ फल, मतलब कुछ देने की मत कृपा कीजिएगा, मुझे देना है कुछ तो बस इतना दीजिएगा कि मैं सही दिशा में कर्म कर सकूं, यही मांगिएगा। और हमेशा जो है क्या करेंगे, कर्म करेंगे। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। बहुत महत्वपूर्ण है, टी एस बर्ट ने इसकी क्या की हुई थी? खजुराहो के मंदिरों की खोज की हुई थी। 1986 में विश्व धरोहर घोषित किया गया। तो अगली बात कर लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना
किसने की हुई थी? तो आप क्या बताएंगे? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया हुआ था? तो आप क्या कहेंगे कि यह जो है पुरुषोत्तम दास देव या चोड़गंगा देव। तो गंग वंश के शासकों द्वारा जो क्या करवाया गया था? नरसिंह देव प्रथम। ध्यान रखिएगा, नरसिंह देव प्रथम जो है पल्लव वंश का नहीं है, ये गंग वंश का शासक होगा, ठीक है? तो कंफ्यूज मत हो जाना, गंग वंश के उड़ीसा के जो गंग वंश थे उनके द्वारा बनवाया गया था। ये नरसिंह देव प्रथम उसी का शासक है, पल्लव वंश वाला नरसिंह वर्मन नहीं है। अगली बात कर लेते हैं, चोलों की राजधानी क्या थी? तो आप क्या बताएंगे? इनकी जो राजधानी तंजौर थी, और तंजौर में ही क्या स्थित है? राजराजेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण राजराज प्रथम द्वारा करवाया गया था। अगली बात करते हैं, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम जो है इनकी राजधानी थी, और इसकी स्थापना सिंह विष्णु द्वारा की गई थी। अगली बात कर लेते हैं, प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में जो है दिलवाड़ा जैन मंदिर है, जो कि बिमल शाह द्वारा बनवाए गए थे। अगली बात कर लेते हैं, रत्नावली और प्रियदर्शका के लेखक कौन है? तो हर्षवर्धन द्वारा इनकी रचना की गई थी। तो नागानंद है, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, 3 पुस्तक किसकी हैं? हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन क्या थे? एक विद्वान शासक भी थे। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो क्या बताएंगे? 58 ईसा पूर्व में। ये भी प्रश्न जो है आपसे पूछा जा चुका है। अगली बात कर लेते हैं, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? वेहनसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, जो कि एक चीनी यात्री। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप क्या कहेंगे? दंती दुर्ग द्वारा जो है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी। मीनाक्षी माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है मदुरई में स्थित है। इस बात को भी आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल जो है पाल वंश का संस्थापक था, ध्यान रखना, ये लोगों द्वारा चुना गया था। अगली बात कर लेते हैं, चोल काल में जो है सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? क्या बताएंगे भाई? पता है क्या? नहीं पता होगा। कुलंजू, कुलंजू जो है क्या कहलाते थे? चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते। पण जो होते थे मौर्य काल में कहलाते थे। दिनार जो होते थे गुप्त काल में कहलाते थे, ठीक है? चलिए अगली बात कर लेते हैं, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। कौन से शर्मा है? विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं, जो कि एक मॉरल स्टोरी पर आधारित बुक है। अगली बात कर लेते हैं, हितोपदेश के लेखक कौन है? मेंस में आ चुकी है पुस्तक 3 नंबर में। हितोपदेश जो है नारायण पंडित द्वारा लिखी गई है, और यह भी जो है मोरल स्टोरी पर आधारित क्या है? एक बुक है, ठीक है? तो नारायण पंडित द्वारा लिखी गई है। दंडी जो है ना 10 कुमार चरितम लिखी हुई थी। भवभूति ने जो है मालती माधव लिखा था। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी हुई थी। अगली बात कर लेते हैं, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की हुई थी? भरत मुनि द्वारा जो है नाट्यशास्त्र की रचना की गई थी। अगली बात कर लेते हैं, शून्य की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? तो आप क्या कहेंगे? शून्य की खोज दिए गए ऑप्शन के अनुसार अगर बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? आपका आर्यभट्ट सही हो जाएगा। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो आप क्या बताएंगे? शूद्रक जो है मृच्छकटिकम के लेखक है। मृच्छकटिकम क्या है? एक बड़ा दुखांत नाटक है भाई साहब, ठीक है? चारुदत्त नाम के ब्राह्मण की जो है इसमें धज्जियां उड़ जाती हैं। बसंत सेना नाम की एक वैश्या से जो है प्रेम प्रसंग की कहानी का वर्णन किया गया है। गुप्त काल का बड़ा ही दुखांत नाटक है, जहाँ गुप्त काल स्वर्ण काल है, लेकिन इसमें जो क्या किया गया है? वास्तविकता का वर्णन किया गया है। तो कई बार कहते हैं ना कि साहित्य समाज का क्या होता है? दर्पण होता है। वो बताता है कि सिर्फ जो है राजसी किताबों में लिखी हुआ स्वर्ण काल क्या है, वास्तविकता नहीं हो सकती। अगर भारत के इतिहास में वर्तमान में लिख दिया जाए कि मोदी का समय जो है वो क्या था? एक प्रगति का समय था, और दूसरी तरफ जो है एक जनजातीय जिले की जो है वास्तविक स्थिति या ग्रामीण क्षेत्र की देखेंगे, तो वो जो कवि होगा वो लिखेगा उस पुस्तक का, जब भविष्य में लोग पढ़ेंगे तब बताएंगे कि भाई राजधानी में तो जरूर जो है स्वर्ण काल रहा होगा, लेकिन वास्तविकता क्या है आप जान सकते हैं। क्योंकि प्राचीन काल में सोशल मीडिया नहीं थी, वहाँ जो है पढ़ने का सीमित अधिकार होता था, तो राजसी क्षेत्रों तक ही क्या होते थे? ये जो है संबंधित होते थे। चलिएगा धीरे धीरे समझ में आएगा। कलिंग का महान शासक कौन था? दिए गए ऑप्शन के अनुसार खारवेल जो है कलिंग का महान शासक, जिसने हाथी गुम्फा लेख लिखवाया हुआ था। अगली बात करते हैं, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कल्हड़ जो है राजतरंगिणी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, कामसूत्र के रचयिता कौन है? तो वात्स्यायन जो है कामसूत्र के रचयिता हैं, और कामसूत्र का व्यवहारिक वर्णन खजुराहो के मंदिर की मूर्तियों के रूप में देखने को मिल जाता है। अगली बात करते हैं, बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? अश्वघोष जो है बुद्ध चरितम के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, जयदेव किसके दरबारी कवि हैं? तो आप क्या कहेंगे? दिए गए ऑप्शन के अनुसार अगर देखेंगे तो यह जो बंगाल का सेन वंश का शासक है, कौन? लक्ष्मण सेन, और जयदेव उसके कवि हैं। ये जयदेव वही हैं, एक जमाने की यूनिवर्सिटी के टॉपर है भाई साहब। गीत गोविंद की रचना इन्होंने की हुई थी। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। अगली बात कर लेते हैं, मिलिंद पनाहो क्या है? तो ये एक रचना है, और दिए गए ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो बौद्ध पाठ हो जाएगा, ठीक है? किसने लिखा हुआ है? नागसेन ने। किसके किसके बारे में है? मिनांडर और नागसेन के संवाद का वर्णन किया गया है। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट क्या हो जाएंगे? बाणभट्ट जो है कादम्बरी के लेखक हो जाएंगे। हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक 3 रचनाएं हैं ना बाणभट्ट की। अगली बात कर लेते हैं,
अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है आपका सही जवाब हो जाएगा शंकराचार्य। रामानुज जो है ये क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद के जो है प्रतिपादक है। माधवाचार्य हो जाएंगे द्वैताद्वैतवाद के विवेकानंद है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं। अगली बात कर लेते हैं, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा विष्णु का मंदिर है जो बगोटिया में स्थित, कंबोडिया में स्थित है। बगोटा इसकी राजधानी है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। अगली बात कर लेते हैं, पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? तो मदुरै जो है पांड्य वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय अशोक है किसे कहा जाता है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार क्या बात कर सकते हैं भाई? द्वितीय अशोक जो है देखिएगा, अगर धर्म के मामले में देखिए कहा गया, धार्मिक दृष्टि से देखेंगे तो कनिष्क हो जाएगा, और वीरता के मामले में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त हो जाएगा। अगली बात करते हैं, प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र के विशेषज्ञ कौन है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार महर्षि चरक जो है क्या हो जाएंगे? चिकित्सा शास्त्र के एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगली बात कर लेते हैं, खजुराहो किस राज्य में स्थित है? तो बहुत सिंपल सा प्रश्न, मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य का अंत किसने किया हुआ था? चोल साम्राज्य का अंत जो है कौन कर सकता है? मलिक काफूर ने किया हुआ था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति था। इसे क्या कहते हैं? हजारी दिनार भी कहते हैं। दक्षिण अभियान किया था, चोल साम्राज्य का अंत किया था। कवि राजमार्ग की रचना किसने की हुई थी? तो अमोघ वर्ष द्वारा जो क्या की गई थी? कवि राजमार्ग की रचना की। अमोघ वर्ष जो है राष्ट्रकूट वंश का एक विद्वान शासक था। अगली बात कर लेते हैं, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद अशोक द्वारा करवाया गया था। अगली बात करते हैं, मौर्य प्रशासन में सन्निधाता किसे कहा जाता था? तो यह जो क्या होता था? कोषाध्यक्ष नाम का अधिकारी होता था जो कोष का अध्यक्ष होता था। मुझे कैसे पता चला? मैं ट्रक बनाई हूँ इसकी। कोष में शनि बैठ गया, पैसा में कौन बैठ गया? शनि बैठ गया। सन्निधाता कोषाध्यक्ष, कोष किसे कहते हैं? जहाँ पर खजाना होता है उसे कोष कहते हैं, उसका अध्यक्ष सन्निधाता। तो कोष में कौन बैठेगा? शनि बैठेगा। कहीं कोई कुंडली में बैठा होता है ना शनि, बैठा होता है कि नहीं बैठा होता है? ठीक है, बैठा होता है। पता नहीं बैठा होता है कि नहीं बैठा होता। मेरे घर वाले जो है मुझे अक्सर कहते रहते, भाई तेरा ना हो रहा कुछ भला, तो तेरे ऊपर जो है शनि बैठा हुआ है, तुमको रहने दो, मैं उसे संभाल लूंगा। ठीक है, तो शनि देव जी हैं, वो सब बैठे रहते हैं। लेकिन कर्म देखिएगा सबसे श्रेष्ठ है। बचपन में भी पढ़ा होगा स्कूलों में, कर्म ही पूजा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब भी धर्म क्या जाएगा? धर्म यानी कि कर्म। जब भी धर्म संकट में आएगा तब जो है किसी न किसी रूप में भगवान आएगा। गीता का पढ़ाऊंगा अच्छे से। चलिए अगली बात करते हैं, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुष्णी के किनारे लड़ा गया था। परुष्णी किसे कहते थे? रावी नदी को कहते थे। वितस्ता झेलम को, बिपाशा व्यास को, अस्किनी जो है चेनाब को कहा जाता था। 10 राजाओं का युद्ध, कौन कौन से 10 राज बता दूं क्या? मुझे अगर याद होगी तो मैं बता सकता हूँ। ये प्रश्न आ चुका है, 10 राज के नाम लिखना था, ये 10 जन लिखना था, 3 नंबर में सिर्फ नाम लिखना था। यदि बात करें, यदु, द्रहु, त्रुवसु, पुरु, अनु, यदु, द्रहु, तुरु, पुरवसु, ये 5 आर्यजन हो गए। और 5 जो होते थे वो क्या थे? दूसरे थे, जैसे भलानी पक्त, शिवी भलानी पक्त, विषाणनी, और एक और था कोई। ठीक है, 10 राज्य थे ऐसे, इनके मध्य में युद्ध ये हुआ था। अगली बात कर लेते हैं, परुष्णी यहाँ सही हो जाएगा। और ऋग्वेद का 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। और महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र इसके जो क्या थे? 2 लीडर पुरोहित थे। सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा स्थल कौन सा है? तो देखिएगा दिए गए ऑप्शन में, मांडा उत्तरी हो जाएगा, दैमाबाद जो है दक्षिणी हो जाएगा, आलमगीर पूर्व जो है पूर्वी हो जाएगा, सुतका गैंडोर क्या हो जाएगा? पश्चिमी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा स्थल कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? दैमाबाद हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल आलमगीरपुर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा जो किससे हो जाएगी? तो आप क्या कहेंगे? सुतका गैंडोर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, ऋग्वेद ने प्रयुक्त अयस शब्द का अर्थ क्या है? तो अयस जो है एक धातु होती थी, ये जो है तामा के लिए प्रयोग किया गया। अयस किसके लिए? तामा के लिए। श्याम अयस किसके लिए? लोहा के लिए। अगली बात कर लेते हैं, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? क्या बताएंगे? मध्य एशिया में। कौन कहता है? मैक्स मुलर कहता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, संस्कारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? शुद्धिकरण करना, व्यक्ति का शुद्धिकरण करना संस्कारों का मुख्य उद्देश्य था। कुल कितनी संख्या है? 16 है। पहला कौन सा है? गर्भाधान। अंतिम कौन सा है? 16वें नंबर का संस्कार है विवाह संस्कार। और एक और ध्यान रख लेना भाई, क्या है? विद्यारंभ संस्कार। 10वें नंबर का संस्कार जो है विद्यारंभ है। 9वें नंबर का जो है आपका उपनयन संस्कार है। चलिएगा अगली बात करते हैं, बेतस्ता किस नदी का जो है प्राचीन नाम है? तो झेलम का प्राचीन नाम है। और इसी नदी के किनारे सिकंदर और पोरस के मध्य में 326 ईसा पूर्व में हाइड स्पीसीज का युद्ध हुआ था, और पोरस इसमें पराजित हुआ था। पोरस अगर अहिंसक होता, सिकंदर की सेना मुड़ती क्या? रण मुकाम सत्य न होते, नींद हमारी उड़ती क्या? 57 में अंग्रेज जगाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। झेलम सही हो जाएगा।
परसुनी किस नदी का प्राचीन नाम है? परसुनी किसका प्राचीन नाम है? रावी नदी का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न है, अस्किनी किस नदी का प्राचीन नाम है? अस्किनी किस नदी का प्राचीन नाम है? तो चिनाब का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न है, शतुद्री किसका नाम है? सतलज का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया है? कैवल्य कहा गया है। पूर्ण ज्ञान किसे कहा गया है? कैवल्य। और जब वो हो जाता है, मोक्ष मिल जाती है, तो जैन धर्म में क्या कहा गया है? उसी को निर्वाण कहा गया है। और बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण, हिंदू धर्म में मोक्ष। सब कुछ यार वही है भाई। सनातन धर्म में जो बातें लिखी हुई हैं वही कहीं ना कहीं जो है नाम बस चेंज हो गए हैं, बाकी जो है चीजें वही हैं। क्योंकि अंतिम सत्य जो क्या होता है? एक होता है। दो और दो कितने होते हैं? चार होते हैं। अगर उसी को कोई हिंदी में बात करेगा तो चार दूसरे तरीके से लिख देगा, इंग्लिश में बात करेगा तो फिर वो लिख देगा, रोमन संख्या में अलग तरीके से लिख देगा। लेकिन भाषा बदल जाने से सत्य नहीं बदल जाता। चलिएगा अगली प्रश्न, सत्य एक है, वो श्लोक पढ़ा होगा ना, एकम सत्यम विप्रभुता वदंती। सत्य एक होता है, विप्र मतलब है विद्वान, विद्वान उसे अलग अलग तरीके से व्याख्या कर देते हैं। अगली बात कर देते हैं, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? आपकी पाटलिपुत्र में जो है प्रथम जैन संगीति हुई थी। दूसरी कहाँ हुई थी? वल्लभी में हुई थी। अगली बात करते हैं, द्वितीय जैन संगीति वल्लभी गुजरात में हुई थी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म की भाषा क्या थी? तो आप क्या कहेंगे? दिए गए ऑप्शन के अनुसार अगर बात करेंगे तो इनकी प्राकृत भाषा हो जाएगी और अर्धमागधी जो भी कई जगह लिखती है। अगली बात करते हैं, बुद्ध की मृत्यु जो है क्या कहलाती है? मृत्यु क्या कहलाएगी भाई? महापरिनिष्क्रमण जो है ये घर त्याग की घटना है। महापरिनिर्वाण जो है मृत्यु हो जाएगी। धर्म चक्र परिवर्तन जो है क्या था? प्रथम उपदेश की घटना है। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ हुई थी मृत्यु? कुशीनगर में हुई थी। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे उन्हें क्या कहते? गूढ़ पुरुष कहते थे। कौन कहता था? अरे भाई साहब, संस्था संचरा। देखिएगा तीनों मुझे लगता है हो जाएगा भाई। संस्था जो गुप्तचर दो प्रकार के होते थे, कौन कौन से? एक संस्था जो होती थी मतलब ये स्थित होते थे एक जगह पर, गुप्त काल का जो है एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता था। तो संस्था जो है एक जगह रहते थे। संचरा वो होते थे जो घूम घूम करके जो क्या करते थे? जानकारी हासिल करते थे। क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे। गूढ़ पुरुष मूल रूप से है और दो प्रकार लिखे हुए हैं उसके ऊपर। अगली बात कर लेते हैं, अशोक का नाम अशोक किसमें मिलता है? दिए गए ऑप्शन में अगर देखेंगे तो मास्की और गुजरात दोनों में जो है अशोक का नाम अशोक मिल जाता है। चलिएगा, गुर्जरा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के दतिया में है, ध्यान रख लीजिएगा। अगली बात कर लेते हैं, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो आप क्या कहेंगे? दिए गए ऑप्शन के अनुसार देखिएगा, निर्माण पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया हुआ था। और पुष्यगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो है एक सेनापति, मतलब वहाँ का गुजरात प्रांत का जो गवर्नर था। अगली बात कर लेते हैं, सातवाहन शासकों की भाषा क्या थी? तो आप क्या कहेंगे? प्राकृत जो है उनकी राजकीय भाषा थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा किससे संबंधित है? तो धर्म चक्र, चक्र प्रथम उपदेश में पहुंच जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रथम उपदेश से संबंधित है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप क्या कहेंगे? वासुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अगला प्रश्न है, शक और विक्रम संवत में अंतर बताइएगा। कितना अंतर है? 135 साल का अंतर है। अगला प्रश्न है, रेशम मार्ग पर अधिकार करने वाला शासक कौन था? तो कनिष्क जो है रेशम मार्ग पर अधिकार किया हुआ था। अगला प्रश्न है, पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? तो पंच सिद्धांतिका बराहमीर की जो क्या है एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला प्रश्न है, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो आप क्या कहेंगे कि चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक दिए गए ऑप्शन में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है रूपक नाम का चांदी का सिक्का जारी किया हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त के समय किसने किया हुआ था? तो क्या बात करते हैं भाई? चक्रदत्त, चक्रपालित तो पर्णदत्त दोनों तो थे। ठीक है, चक्रपालित जो है बच्चा था, पर्णदत्त जो है वहाँ चक्रपालित क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चक्रपालित ने जो है किया हुआ था। और ये जानकारी कहाँ मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है। अगली बात कर लेते हैं, महासंधि विग्राहक क्या था? तो ये एक जो है सेना का बहुत बड़ा अधिकारी हो, महासंधि विग्राहक। ठीक है, अच्छा महाखल्लाटक होता है एक। तो विदेश मंत्री क्या हो जाएगा? महासंधि विग्राहक हो जाएगा। मतलब कि दूसरे राज्यों से संधि समझौता करने वाला व्यक्ति क्या है? विदेश मंत्री हो जाएगा। ये महासंधि विग्राहक। विदेश मंत्री सुमंत भी होता था, वो वहां पर पहुंच जाएगा, अष्ट प्रधान में पहुंच जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, कामंदक का नीति सार जो है किससे संबंधित है? तो कामंदक का नीति सार जो है राजनीति से संबंधित क्या है? एक ग्रंथ है। तो नीति सार किसने लिखा हुआ है? कामंदक ने। किससे संबंधित है? राजनीति से। अगली बात कर देते हैं, कालिदास की प्रथम रचना कौन सी है? तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास की प्रथम रचना कौन सी है? ऋतु संहारम हो जाएगी। अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? दिए गए ऑप्शन में है ही नहीं है। वो अभिज्ञान शकुंतलम जो है सबसे महत्वपूर्ण रचना उसकी मानी जाती है और सबसे ज्यादा अनुवाद होने वाली रचना भी क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम है। ऋतु संहारम जो है यहाँ पर क्या है? प्रथम रचना है। अगली बात करते हैं, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर विष्णुगुप्त जो है गुप्त वंश का अंतिम शासक था। भानुगुप्त अंतिम शासक नहीं था, मतलब भानुगुप्त वो शासक है जिसके समय पर हुणों का आक्रमण हुआ था और एरण अभिलेख है इसके समय। तो क्या हो जाएगा? विष्णुगुप्त जो है इसका अंतिम शासक है गुप्त वंश का। नालंदा को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी द्वारा जो है नालंदा को क्या किया गया था? नष्ट किया गया था। हर्ष के काल में उत्तर भारत का केंद्र क्या था? तो कन्नौज जो उत्तर भारत का केंद्र था, जिसे महोदय नगरी और
कान्यकुब्ज भी कहा जाता है। ह्वेनसोंग ने शिक्षा कहाँ पर ग्रहण की थी? तो विक्रम नालंदा विश्वविद्यालय में ग्रहण की थी। और नालंदा के जो प्रोफेसर थे उस टाइम पर, मतलब कुलपति, उसका नाम शीलभद्र के रूप में जिक्र करता है। अगली बात करते हैं, कादम्बरी किसकी रचना है? तो ये वाणभट्ट की रचना हो जाएगी। किसकी है? वाणभट्ट की। अगला प्रश्न है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार बात करेंगे तो नरवर्धन जो है, प्रभाकर वर्धन वास्तविक शक्तिशाली शासक था। ठीक है, तो नरवर्धन क्या हो जाएगा आपका? संस्थापक हो जाएगा। मतलब संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में अंतर जानते हैं ना। वास्तविक संस्थापक जहाँ क्या करता है, वास्तविक प्रगति का सूचक होता है। संस्थापक जो है केवल शुरुआत कर देना। तो नरवर्धन क्या था? संस्थापक था। अगली बात करते हैं, ह्वेनसोंग ने किस शहर की प्रशंसा की है? तो ह्वेनसोंग ने जो है कन्नौज की प्रशंसा की हुई है। क्यों? क्योंकि कन्नौज जो है हर्षवर्धन की राजधानी थी और वहीं पर जो है धर्म सभा का आयोजन किया गया था और उसका चेयरमैन भी जो है ह्वेनसोंग को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, पल्लवों की राजभाषा क्या है? आप क्या कहेंगे? पल्लवों की जो राजभाषा थी संस्कृत थी। दक्षिण में जो है पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांची थी राजधानी इनकी, और राजभाषा संस्कृत हो जाएगी। अगली बात करते हैं, मीनाक्षी मंदिर पढ़ के मदुरई में है। अगला प्रश्न है, मत्स्य विलास प्रहसन किसका? महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव वंश के शासक का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर है? महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा लिखा गया है। अगली प्रश्न है, चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था? तो आप क्या बताएंगे? देखिएगा, चोलों का बात करें बाघ था। मछली किसका था? पांड्यों का था। चेरों क्या था? धनुष था। अगली बात कर लेते हैं, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया हुआ था? तो आप क्या कहेंगे? राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में बनाया हुआ था। अगले प्रश्न की बात कर लेते, जस्ट मिनट रुको भाई साहब, बोलना। चलिए अभी नहीं, सांस नहीं लेंगे जब तक जो क्या है, ये प्राचीन काल क्वेश्चन पूरे नहीं हो जाएंगे। एलोरा में जो गुफाएं कितनी है? तो आप क्या बताएंगे? 34 गुफाएं जो है एलोरा में देखने को मिलती है। किसने बनवाई हुई थी? तो इनका निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया हुआ था। अजंता में गुफाएं कितनी है? तो 34 गुफाएं कितनी है? एलोरा में है। और 29 कहाँ पर है? अजंता में गुफाएं हैं। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और एलोरा की गुफाएं जो है किससे संबंधित है? मतलब ये ज्यादा करके हिंदू धर्म से संबंधित है और अजंता की बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इनसे तुलना मध्य प्रदेश की बाघ की गुफाओं की जाती है। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि मध्य प्रदेश की अजंता किसे कहा जाता है? बाघ की गुफाओं की। अगला प्रश्न है, सुलेमान ने किसे महान शासक बताया हुआ? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक जो मिहिर भोज थे उसके समय पर आया हुआ था। तो क्या भाई, प्रतिहार यहाँ एक ही लिखा हुआ, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुलेमान ने किसे महान शासक बताया है? तो देखिएगा भाई साहब, सुलेमान किसके समय पर आया हुआ था? ये राष्ट्रकूट वंश के शासक के समय पर आया, सॉरी, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक, वे क्या नाम था उसका? मिहिर भोज के समय पर आया हुआ था। और मिहिर भोज की बहुत प्रशंसा भी की हुई है। और वह बताता है कि मतलब ये इस्लाम का बहुत बड़ा शत्रु है, स्वयं को जो है बड़ा है अवतार बताता है, और मतलब हमेशा ही उन्हें डराता रहता है। तो बहुत प्रशंसा की हुई है गुर्जर प्रतिहार वंश की। लेकिन राष्ट्रकूट वंश के बारे में उत्तर ठीक है, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, आपको गुर्जर प्रतिहार लगाइएगा। अगर शासक पूछे ना तो शासक ध्यान रखना मिहिर भोज है, मैं कह देता हूँ। ठीक है, उसको कोई नहीं रोक सकता। मिहिर भोज क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा वंश। अब मिहिर भोज से संबंधित कौन सा वंश है? तो प्रतिहार वंश है। तो उत्तर क्या होगा? प्रतिहार वंश होना चाहिए। कवि राजमार्ग की भाषा है। अब देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कवि राजमार्ग की उपाधि किसने धारण की थी? विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने धारण की थी। और उसकी राजकीय भाषा क्या थी? तेलुगु थी। तेलुगु जो है सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेलुगु सही हो जाएगा। कवि राजमार्ग की उपाधि जो है किसने धारण की हुई थी? तो आप क्या बताएंगे? विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने धारण की थी। और कृष्णदेव राय की जो राजकीय भाषा थी, कोई दिक्कत ना भाई, तेलुगु जो है, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण याग काल भी बनाया हुआ था। तो कवि राजमार्ग का आशय देखिएगा, अगर दूसरे से ले रहे हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर कवि राजमार्ग की उपाधि से मैं लिंक करता हूँ तो कृष्णदेव राय पर जाता है। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? आपको हो जाएगा तेलुगु जो है सही हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं। कई बार उत्तर जो है गलत हो जाते हैं भाई, तकनीकी जो है गलत हो सकती है, लेकिन जो चीज़ें दिमाग में है ना उससे गलत होने की संभावना कम रहती है। तो मुझे पता है ये वाला कवि राजमार्ग उसकी उपाधि थी, हमने कल भी पढ़ा हुआ। तो अगली बात करते हैं, प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक कौन है? तो मिहिर भोज जो है सबसे प्रतापी शासक हो जाएगा प्रतिहार वंश। अगली बात करते हैं, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो आप क्या बताएंगे? चंद्रवरदाई है। अगला प्रश्न है, सोमनाथ पर आक्रमण करने कब हुआ था? 1025 ईसा पूर्व में, ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनबी ने किया था। 16वें नंबर का आक्रमण था। शासक कौन था? भीम प्रथम था। तो विक्रमांक देवचरित जो है किसकी रचना है? बिल्हड़ की रचना है। बिल्हड़ जो है ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विक्रमांक देवचरित ये दक्षिण भारत के जो है दरबारी कवि थे। दक्षिण भारत में खजुराहो मंदिर संबंधित है किससे जो हो जाएंगे? ये हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? तो पढ़ चुके हैं, आबू में है। शोर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो महाबलीपुरम का शोर मंदिर हमने कल पढ़ा हुआ था, तटीय तट में स्थित है शोर मंदिर है। और ये है जो है नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया था। अगली बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चालुक्य
जो चालुक्य बादामी के चालुक्य का महानतम शासक कौन था? तो पुलकेशन द्वितीय था, जिसका ऐहोल अभिलेख में उसकी क्या मिलती है? उपलब्धियां देखने को मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है विक्रमशिला को किसने जो है नष्ट किया हुआ था? तो विक्रमशिला को जो किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया था। शिलादित्य जो है किसकी उपाधि है? तो जो ह्वेनसांग था उसने जो है क्या नाम है उसका, हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा हुआ है। तो हर्षवर्धन इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं मेरे भाई, 200 प्रश्न जो हमने क्या है कंप्लीट कर लिए। और ये 200 प्रश्न किससे संबंधित थे? अभी तक जो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित थे। कैसा लगा जरूर बताइएगा। और जो अभी हम करने वाले हैं 400-500 प्रश्न जो है और शेष होंगे, तो ये किससे संबंधित हो जाएंगे? आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित हो जाएगा। चलिएगा शुरू करते। एक मिनट में पानी पी आता हूँ भाई, सब वरना हो जाएगा गला सूख। काफ़ी ज़्यादा जो है समय लग रहा है, लेकिन फिर भी बहुत स्पीड में है। 50 मिनट हो चुके हैं, 200 प्रश्न जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन मुझे क्या करवाना है, पूरे के पूरे 600 प्रश्न करवाना है। तो सिर्फ उत्तर पर अब चर्चा करूंगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है शिलादित्य किसकी उपाधि? तो आप क्या बताएंगे? हर्षवर्धन की उपाधि थी। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो आप क्या बताएंगे कि मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। अगला प्रश्न है सोमनाथ मंदिर को किस वर्ष लूटा गया था? तो आप क्या बताएंगे? 1025 में लूटा गया था। अगला प्रश्न है तराइन का प्रथम युद्ध जो है किनके बीच हुआ था? प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के क्या हुआ था? बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे मानते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाख बख्श किसकी उपाधि थी? तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि थी। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? तो देखिएगा, निर्माण कार्य पूरा करवाने की बात करें फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश जो है सही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने फिर से वहां पर क्या की थी, मतलब अंतिम वो टूट गई थी तो उसको जो है बनवाया हुआ था। तो पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया हुआ था। अगला प्रश्न है एकता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की हुई थी। अगला प्रश्न है चालीसा दल का विनाश किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन द्वारा जो है ये किया गया था। सजदा और पैबोस प्रथा किसने लागू की थी? तो यह भी जो ईरानी प्रथाएं थी वो गयासुद्दीन बलबन द्वारा लागू की गई थी। फिर से कहूंगा भाई, जितने समय में लोग क्या करते हैं, चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, मैं उतने समय में क्या कर दूंगा, सब्जेक्ट ही पूरा कर दूंगा। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ, तो इस बात पर शिकायत मत करिएगा भाई। हर चीज़ देखा करिएगा, शिकायत करने से पहले जो है सब कुछ देखिएगा। यकीन मानिएगा मैं उतने ही समय में जो है बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि एक ही चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है यदि समय ज़्यादा ले लिया जाए, लेकिन वही समय में कितनी चीज़ें हो रही हैं। और महत्व तो कहाँ पर होता है, जब उसी समय में सिलेक्शन ले लिया जाए, वो होती है बेस्ट स्ट्रेटजी। वरना एक साल में अगर कोई कहे कि एक सब्जेक्ट करना है तो बहुत अच्छी कहानी बता बता करके करते रहते हैं। ठीक है, तो उस पर शिकायत मत करिएगा। अगली बात करते हैं, और हो सके तो थोड़ी सी अगर अच्छा लगा हो, मतलब वो लगे तो थोड़ी सी मतलब क्या कीजिएगा, बता दीजिएगा ताकि जो है हो रहे। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की थी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, लौह एवं रक्त की नीति जो है किसने लागू की थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने लागू की थी। अगला प्रश्न है खिलजी वंश का संस्थापक जो है कौन था? तो आप क्या बताएंगे? खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की हुई थी। और सहना ए मंडी क्या होता था? अधिकारी होता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? आप देखिएगा यहाँ दिए गए ऑप्शन में देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा कि उसके दरबार में थे। और अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, दक्षिण भारत को जीतने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ये आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, मलिक कपूर सेनापति हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है करवाया गया था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है दिल्ली में दौलताबाद राजधानी किसने बदली हुई थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बदली गई थी। अगला प्रश्न है इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो आप कहेंगे यह मोरक्को देश का यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक किस समय पर भारत आया था? ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला सुल्तान कौन था? तो वो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। अगला प्रश्न है नहरों का निर्माण करवाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो सिकंदर लोधी आपका सही
बहलोल लोधी हो जाएगा। सिकंदर लोधी सबसे योग्य शासक था। इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था। क्या हो जाएगा? बहलोल सही है। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी द्वारा की गई थी। और अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 आप ध्यान रखेंगे, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो आप कहेंगे बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य में हुआ था। घाघरा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो बाबर और अफगानों के मध्य में यह युद्ध हुआ था, 1529 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। और अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम द्वारा की गई थी, जो कि हुमायूं की बहन थी। चौसा का युद्ध जो है किसके बीच में हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में 1539 में हुआ था। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और यह नाम किसने दिया था? लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किनके मध्य में? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध कब लड़ा गया था? तो आप क्या कहेंगे? 1576 में लड़ा गया था। जून 1576 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य में हुआ था। अगले बात करते हैं, दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने 1582 में चलवाया हुआ था। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने कब की हुई थी? 1575 में की हुई थी। अगली बात कर लेते हैं, अकबरनामा और आईन अकबरी के लेखक कौन है? तो ये कौन है? अबुल फजल है, ध्यान रखिएगा। बंदायूं ने महाभारत का अनुवाद किया था। अगली बात कर लेते हैं, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था, ध्यान रखना। आगरा में ही फतेहपुर सीकरी है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी उसकी क्या थी? राजधानी थी। अकबर के दरबार का जो है प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन, जिसे तन्ना भी कहा जाता है। इसे अकबर ने मियाँ की उपाधि दी हुई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, न्याय की जंजीर के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो आप क्या बताएंगे? जहांगीर जो है न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को कहते हैं। और सर थॉमस रो जो है किसके दरबार में आया हुआ था? तो थॉमस रो जो है क्या बात है भाई, 1608 में आया हुआ था। कब आया हुआ था? 1608 में आया था, जहांगीर के समय पर आया हुआ था। स्थापत्य का स्वर्ण काल जो है किसके समय को कहते हैं? तो शाहजहां के समय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो आप क्या बताएंगे? शाहजहां ने करवाया हुआ था। मयूर सिंहासन किसने बनवाया हुआ था? तो आप क्या कहेंगे? शाहजहां ने जो है मयूर सिंहासन हाँ बनवाया हुआ था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और ये कौन ले गया था? नादिर शाह ले गया था। अगली बात करते हैं, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो जहांगीर को जिंदा पीर कहते। शाहजहां, अरे क्या बात है भाई, अब बात जो है थोड़ी सी कंफ्यूज होने लगा है। जिंदा पीर किसे कहते हैं? रुकिएगा एक सेकंड। जिंदा पीर किसे कहते हैं? औरंगजेब कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसके चारित्रिक गुणों के कारण कहते हैं भाई। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मतलब बोलने में चीजें अंतर हो जाती है, वरना मुझे हर प्रश्न की जो व्याख्या डिटेल में पता है, क्योंकि ये प्रश्न मैंने ही क्रिएट किए हुए हैं और एक एक प्रश्न जो है इनको देखा भी हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा हो सकता है कि भाई बोलने वोलने में गलती हो जाए, वरना मेरा उद्देश्य नहीं है और चीजें जो है सही है। अगली बात कर लेते हैं, सिखों के गुरु जो तेग बहादुर थे 9वें नंबर के, उसकी हत्या किसने करवाई हुई थी? तो ये जो है इनकी हत्या औरंगजेब द्वारा करवाई गई थी। अगली बात करें, 5वें गुरु जो थे वो कौन थे? जहांगीर द्वारा मरवाए गए थे अर्जुन सिंह को। अगली बात करते हैं, जजिया कर पुनः किसने लागू किया गया था? दिए गए ऑप्शन में अगर देखेंगे तो औरंगजेब ने पुनः जो है लागू कर दिया था। अगली बात कर देते हैं, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगजेब की पत्नी जो थी कौन थी? रबिया और दौरानी, तो उसका जो है महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो है स्थित है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो आप क्या बताएंगे? 1336 में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, 1347 में जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, बहुत से प्रश्न जो है इनमें से पूछे गए होते हैं। ये प्रश्न ध्यान रखना PYQ नहीं है, लेकिन जो है बहुत से प्रश्न पूछे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो व्यक्ति पूछे तो हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। हम्पी किसकी राजधानी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की यह राजधानी थी। कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तो आप क्या कहेंगे? तुलु वंश के थे और विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। अगली बात करते हैं, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कौन हो जाएगा? आपके कृष्णदेव राय जो है सही जवाब हो जाएंगे। विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा स्तंभ मंदिर जो है बनवाया था। तालीकोटा का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? तो आप क्या बताएंगे? 23 जनवरी जो है 1565 में लड़ा गया था। किसके? बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के मध्य में। अगली बात करते हैं, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा क्या की गई थी? इसकी जो है क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1347 में की गई थी। शिवाजी का जन्म जो है कब हुआ था? तो आप क्या कहेंगे? 1627 में जो है हुआ था। कई बार जो है
1630 भी हो सकता है। 1627 जो है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, ज्ञानचंद यादव की 1627 जो है सही हो जाएगा। अगली बात करते हैं शिवाजी गुरु कौन थे, तो रामदास थे। इनकी पुस्तक जो है क्या है, दासबोध है। अब यही प्रश्न तो क्या है भाई, पूछे जाते हैं, अब भी पूछे गए हैं एमपीपीएससी में। अब ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है, और वैसे ही बनाऊंगा। बाकी 10 प्रश्न आते हैं इतिहास के, 10 में से एक प्रश्न जो बहुत ज्यादा कठिन आता है, 2 प्रश्न आते हैं उनको फॉलो नहीं करूंगा मैं। किनको करूंगा, 8 को फॉलो करूंगा। अगली बात कर लेते हैं, तो सर्व समर्थ रामदास जो इनके क्या थे, गुरु थे, और कोंडदेव जो इनके राजनीतिक गुरु थे। अगली बात करते हैं, पुरंदर की संधि 1665 में किसके मध्य में हुई थी, तो आप क्या बताएंगे, यह जो है राजा जय सिंह ने जो है किससे की हुई थी, छत्रपति शिवाजी महाराज से की हुई थी। शिवाजी का जो है राज्याभिषेक कहां पर हुआ था, तो आप क्या कहेंगे, रायगढ़ के किले में हुआ था 1674 में। अष्टप्रधान किसके मंत्रिमंडल थे, तो शिवाजी के थे। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1761 में मराठों और जो है अहमद शाह अब्दाली के मध्य में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य में लड़ा गया था। अगली बात करते हैं, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता जो है किसे कहा जाता है, दिए गए ऑप्शन में देखेंगे तो भाई आपका क्या हो जाएगा, रामानुजाचार्य जो है सही हो जाएगा। और इनका सिद्धांत कौन सा था, विशिष्टाद्वैतवाद का इनका सिद्धांत था। अगली बात, सिख धर्म के संस्थापक कौन है, गुरु नानक देव है। अंगद देव 5वें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम। गुरु अंगद देव जो है दूसरे गुरु हैं। गुरु अर्जुन देव जो क्या है 5वें गुरु है। गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम गुरु हैं। अगली बात कर लेते हैं, सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। और अमृतसर शहर की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, गुरु रामदास द्वारा की गई थी। इन्हें जो है अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी हुई थी, उसी में अमृतसर शहर बनवाया हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, जो कि एक लड़ाकू संगठन था। अगली बात करते हैं, कबीर के गुरु जो है कौन थे, तो क्या बात करेंगे, रामानंद जी जो हैं, इनके गुरु भाई रामानंद के शिष्य जो थे 7 जातियों के थे, जानबूझकर बनाया हुआ था भक्ति को बताने के लिए। रामानंद जो है क्या है, कबीर के गुरु हो जाएंगे। अगली बात करते हैं, पद्मावत की रचयिता कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी, 1540 शेरशाह सूरी के दरबार में लिखी हुई थी। किताब उल हिंद के लेखक कौन है, तो आप क्या कहेंगे, किताब उल हिंद जो है अलबरूनी द्वारा लिखी गई थी, जो कि गजनबी के साथ में आया हुआ था। शाहनामा के लेखक कौन हो जाएंगे, फिरदौसी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है, तो तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका कौन है। देखिए, मध्यकालीन भारत की पूछ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, दिए गए ऑप्शन में देखेंगे तो रजिया सुल्तान हो जाएगी। हालांकि चांद बीबी भी रही है, दक्षिण भारत में रही है, 2 नंबर में आ चुका है ये, ठीक है। नूरजहां भी शासिका रही है कुछ समय के लिए, लेकिन ये दिल्ली सल्तनत से बाद में थी, मुगल काल में थी। चार मीनार का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था, तो कुली कुतुब शाह द्वारा करवाया गया था। और कुतुब शाही वंश कहाँ पर शासन करता था, गोलकुंडा में शासन करता था, तो कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया था चार मीनार। अगली बात कर लेते हैं, गोलकुंडा का किला कहाँ पर स्थित है, देखिएगा ये हैदराबाद में हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ, मुझे अच्छी तरीके से ध्यान है, पटवारी परीक्षा में आया हुआ, 2017 की पटवारी परीक्षा में आया हुआ था, मैंने पीवाई की करवाया हुआ था, तो उसमें जो है ये पूछा गया था। तो कहाँ पर स्थित है ये आपका, हैदराबाद, तेलंगाना ऑप्शन में दिया हुआ था, तो हैदराबाद वहीं पर तो है ना। अगली बात कर लेते हैं, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, कई बार हो चुका है ये, मदुरै में है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था, राजस्थान में स्थित। नालंदा विश्वविद्यालय किसने नष्ट करवाया था, बख्तियार खिलजी ने करवाया था। तराइन का द्वितीय युद्ध किसने जीता हुआ था, तो मोहम्मद गौरी ने दूसरा युद्ध जीता हुआ था। चंदावर का युद्ध किनके बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया था। अगली बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, तो इब्राहिम लोधी जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलवाई गई थी। अगली बात कर लेते हैं, दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना किसने की थी, दान विभाग था, फिरोज शाह तुगलक ने जो है इसे बनाया हुआ था। अगली बात करते हैं, तुगलकनामा के लेखक कौन है, तो अमीर खुसरो जो है तुगलकनामा के लेखक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अमीर खुसरो जो है तुगलकनामा के लेखक हो जाएंगे। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी हुई है, तो क्या हो जाएगा भाई, तुजो के जहांगीरी, ये फारसी भाषा में लिखी गई है, तुजो के जहांगीरी जो है फारसी भाषा में है, यानी कि जहांगीरी। जिंदा पीर औरंगजेब को क्यों कहा जाता है, तो उसके चारित्रिक गुणों के कारण जो है कहा जाता है, उसकी सैन्य कुशलता, उदारता, उसके सादा जीवन और कठोर अनुशासन के कारण। बी जो है ऑप्शन हो जाएगा, धर्म को बहुत अच्छे से पालन करता था। अगली बात करते हैं, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरण किया था, तो कौन सी संधि थी, पुरंदर की संधि। कब थी ये, 1665 में हुई थी। अगली बात कर लेते हैं, मुगल काल में मुख्य सेनापति को क्या कहा जाता था, मीर बख्शी जो है मुख्य सेनापति हो जाएगा, सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था, औरंगजेब ने। क्यों लगाया था, क्योंकि औरंगजेब वो क्या करता था, धर्म के अनुसार शासन चला रहा था, तो उसमें संगीत और नृत्य जो है प्रतिबंधित है इस्लाम में। अगली बात कर लेते हैं, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है, तो बाजीराव प्रथम को या लड़ाकू पेशवा को जो है क्या मानते हैं, सॉरी
मराठा राज्य के संस्थापक कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज थे। और एक बार फिर क्या हुआ था, पेशवा के रूप में मराठा राज्य का उदय हुआ था और पहला पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ था, इसलिए क्या हो जाएंगे? दूसरे संस्थापक हो जाएंगे। अगली बात कर लेते हैं, किस युद्ध से जो है भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी हुई थी? तो मुगल राज्य की नींव पानीपत के प्रथम युद्ध से पड़ी हुई थी। अगली बात कर लेते हैं, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप क्या बताएंगे कि बहादुर शाह जफर जो है अंतिम शासक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो ये औरंगजेब की ही क्या थी? आलमगीर जो है उपाधि थी। अकबर द्वारा बनवाया गया इबादत खाना क्या था? ये एक जो है पूजा गृह या प्रार्थना भवन था। ठीक है, मूल रूप से क्या था? पूजा गृह या प्रार्थना भवन हुआ करता था। यहीं पर जो है धार्मिक चर्चा भी होती थी, धार्मिक संसद के रूप में भी था। अगली बात कर लेते हैं, रत्नावली और प्रदर्शिका के लेखक कौन है? तो हर्षवर्धन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास में राजदूत भेजा हुआ था? तो आप क्या कहेंगे कि बुक्का प्रथम द्वारा जो है क्या किया गया था? ये राजदूत भेजा गया था चीन के सम्राट में। तो बहुत प्रश्न है भाई, सभी चीजें जो है कवर हो जाएंगी। कई बार जो थ्योरी में जो चीजें कवर नहीं होती हैं वो क्या हो जाएंगी? क्वेश्चन से हो जाएंगी। ठीक है, 600 प्रश्न अपने आप में मायने रखते हैं, इन्हें जो है ऐसा नहीं करवाया जा सकता। अगर चीजें आपके दिमाग में है ऑन द स्पॉट ही करवाई जा सकती हैं, वरना जो है परेशान हो जाओगे। 600 प्रश्न जो है पढ़ करके देखना, अपने आप में नहीं बनेंगे। जब चीजें याद होंगी बहुत सारी, तभी जो है आप कर पाएंगे। अगली बात करते हैं, गुरुमुखी लिपि का जो है जनक किसे माना जाता है? तो ये गुरुमुखी लिपि में जो है कविता कौन लिखता था? ठीक है, तो गुरुमुखी नाम से कविता लिखता था वो सिकंदर लोदी था। और गुरुमुखी लिपि का जो जनक मानते हैं, गुरु अंगद को मानते हैं, क्योंकि इन्होंने शुरुआत की हुई थी। सिखों के क्या थे? दूसरे गुरु थे, दूसरे नंबर के। इन्हें लहना भी कहा जाता है। अगली बात करते हैं, स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी हुई थी? तो गुरु जो है रामदास के समय पर रखी गई थी और मियाँ मीर नाम के एक सूफी संत द्वारा रखी गई थी। रामदास जो है समय पर मतलब सिखों के धार्मिक प्रमुख थे और मियाँ मीर ने जो है इनकी क्या रखी थी? नींव रखी हुई थी। अगली बात कर लेते हैं, चौथ का जो है चौथ क्या था? तो मराठों का एक प्रकार का क्या हुआ करता था? एक टैक्स हुआ करता था मराठों का। अगली बात करते हैं सरदेश मुखी की। ये कहीं ना कहीं क्या था भाई? चौथ जो है ये एक प्रकार से क्या थी? मुस्लिम राज्यों से लिया जाने वाला मतलब जजिया का प्रतिक्रिया टाइप की थी ये। ठीक है, अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं से क्या लिया था? जजिया लिया था। और जो है इन शासकों ने क्या लिया था? हिंदू मराठों ने क्या किया था? हिंदू शासकों से सरदेश मुखी लिया था और मुस्लिम शासकों से जो है चौथ लिया हुआ था। काफी डिटेल में इनकी चर्चा होगी। अगली बात कर लेते हैं, सरदेश मुखी की दर कितनी थी? तो 1 बटा क्या होती? 10 होती थी, यानी कि 10% हो जाएगा। अगली बात करते हैं, लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता है? तो जो बाजीराव प्रथम है इनको क्या कहते हैं? लड़ाकू पेशवा कहते हैं, जिन्होंने मराठा राज्य को मराठा साम्राज्य में तब्दील कर दिया था। बाजीराव की तलवार और सिंह की बार, क्या कहते हैं उसको? सिंह की ललकार, बाजीराव की तलवार। और बाज की चाल पर कभी शक नहीं किया करते। किसके साथ? निजाम के सामने। जहां भाई ये बातें हुई, निजाम तुरंत ही 1737 में संधि के लिए मान गया भोपाल में। ठीक है, नादिर शाह ने भारत पर जो है आक्रमण कब किया हुआ था? तो आप क्या कहेंगे? 1739। ये प्रश्न भी एमपीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, 1739 में हरियाणा में क्या हुआ था? करनाल का युद्ध हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीला इस समय पर शासक होता था। मयूर सिंहासन लूट कर कौन ले गया? नादिर शाह ले गया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की हुई थी। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने बनवाए थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 हो जाएगा। रिपीट हो रहे हैं प्रश्न। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? देखिएगा दिल्ली में जो है, देखिए ये गलत हो गया, कैथल में हुई थी। मतलब कैथल कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में जो है कैथल पड़ता है। ठीक है, कैथल कहाँ पर है? हरियाणा में है। वो दिल्ली लौट रही थी, रजिया अल्तुनिया से विवाह करके जो क्या कर रही थी? दिल्ली लौट रही थी। बहराम शाह ने उसको क्या कर दिया? मरवा दिया। अगली बात कर देते हैं, कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 72.5 मीटर होनी चाहिए। कितनी है? 72.5 मीटर। मुझे याद नहीं था भाई, 74 के आसपास ऐसा मोटा मोटा आंकड़ा याद रहता, तो उसमें ऑप्शन के आधार पर मैंने सही कर दिया। 72.5 मीटर होगी। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने नवरोज उत्सव शुरू किया था? तो गयासुद्दीन बलबन आपका सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली गुरसाख्त जो है इनके क्या था? बचपन का नाम था अलाउद्दीन खिलजी के। मलिक काफूर किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का, जिसे हजारी दिनार भी कहते हैं। हजारी दिनार किसे कहा जाता है? मलिक काफूर को कहते हैं। अगला प्रश्न है, जूना खान किसका नाम था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? जौना खान या जूना खान था। इसी की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर बसवाया हुआ था। कृषि विभाग दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी? किसने की थी भाई?
मोहम्मद बिन तुगलक ने की हुई था। पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बनाया था कि भाई अब हम क्या करेंगे, बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में तब्दील करेंगे। सभी को ऋण दिए हुए थे और एक निश्चित भूमि पर खेती करने का पैसा भी दिया था। अगला प्रश्न है, तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। ये प्रश्न भी एमपीपीएससी में पूछा गया है कि तारीख फिरोज शाही के लेखक जो है कौन है। बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं, बताता नहीं हूँ, हर बार बताने में क्या मतलब है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, फुतुहत ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? फुतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? फिरोज शाह तुगलक की जो है आत्मकथा है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? क्या बताएंगे? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था, 1526 में मारा गया है। सल्तनत काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो क्या हो जाएगी भाई, सल्तनत काल की राजकीय भाषा फारसी हो जाएगी। अच्छा, कभी ना कभी ये पढ़ा होगा आपने, घर में जो है कुछ खेल रहे हो, पढ़ रहे हो, जैसे मेरे घर में है, ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई करो, मम्मी का काम ना करो, तो कह दिया चल ठीक है पढ़ लिया है तू फारसी, बहुत आया बड़ा फारसी पढ़ने वाला, ठीक है। तो समझ रहे हो ना वो किस प्रकार से डांट रहे हैं। तो फारसी जो है पुराने ज़माने का शब्द है, और फारसी एक भाषा थी जो मुस्लिम शासकों के समय पर हुआ करती थी। तो फारसी का मतलब क्या होता है, ये पढ़ाई मतलब डांटते थे वो पुराने लोग, तो डांटने में भी क्या है, वो शब्द का महत्व जो है छिपा हुआ था, फारसी को क्यों कहते थे ऐसा। सल्तनत काल की राजकीय भाषा फारसी हो जाएगी। अगली बात करते हैं, बाबर का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? तो आप क्या कहेंगे, फरगना में हुआ था, फरगना का शासक था बाबर। अगली बात करते हैं, मुगल काल में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? मुगल काल में तांबे का सिक्का जो है दाम, ठीक है, दाम कहलाता था ना। जीतल जो होता था, ये भी जीतल जो है किसका सिक्का होता था? मुगल काल में। देखिए जीतल जो है तांबे का सिक्का, जीतल भी है, लेकिन ये दिल्ली सल्तनत में होता था। मुगल काल में क्या हो जाएगा, दाम हो जाएगा। अगली बात करते हैं, खानवा के युद्ध में बाबर ने कौन सा नारा दिया था? तो जिहाद का नारा दिया था। अगली बात करते हैं, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो आप कहेंगे फरीद खान जो है इनके बचपन का नाम था। अकबर का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? तो आप क्या कहेंगे, अमरकोट में जो है हुआ था, राणा वीर साल के यहाँ पर हुआ था। भाई लाइट जा चुकी है, बंद हो जाएगा ना लैपटॉप, तो फिर क्या हो जाएगा, क्लास बीच में रुक जाएगी। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कोशिश करते हैं पूरा हो जाए। तो काला नौर में पहली बार जो है अकबर का क्या हुआ था, राज्याभिषेक करवाया गया था बैरम खान द्वारा। बैरम खान की हत्या जो है किसने की हुई थी? तो ये गुजरात में जो है किसी अफगान द्वारा की गई थी। उसमें एक ही मुबारक खान आपका सही जवाब हो जाएगा। अकबर ने मजहर की घोषणा कब की हुई थी? तो आप क्या बताएंगे, 1579 में मजहर की घोषणा की थी, मतलब धार्मिक मामलों का जो है सबसे बड़ा मालिक हो गया था। टोडरमल किससे संबंधित है? तो भूरे सुधार से संबंधित है। अगले प्रश्न की, मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? तो मुगलों की दरबारी भाषा क्या हो जाएगी आपकी, फारसी हो जाएगी। ध्यान रखना, उनकी आत्मकथा तो तुर्की भाषा में बाबर की। अगला बात है, इत्मादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूर जहां ने बनवाया हुआ था। पहला मकबरा है जिसमें पित्रा दिवरा शैली का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। अगली बात करते हैं, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती की आशीर्वाद से यह हुआ था। अगली बात कर लेते हैं, खुर्रम किसका नाम है? शाहजहां का जो है बचपन का नाम क्या है, खुर्रम है। अगली बात करते हैं, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो आप क्या कहेंगे, दिल्ली में जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो ये जो है एक लोक आचरण अधिकारी थे। औरंगजेब कहता था कि भाई जो इस्लाम में लिखा हुआ है ना वो फॉलो नहीं किया तो मार मार के हड्डियां क्या कर दूंगा, तोड़ दूंगा। उसकी जांच करने के लिए कि इस्लाम की तरह जो है लोग आचरण करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं नहीं करते हैं, उसके लिए जो एक अधिकारी बनाया हुए थे। बहुत सारे अधिकारी उसे क्या कहते थे, मुहतसब कहते थे। अगली बात करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब का संकलन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु अर्जुन देव द्वारा जो है गुरु ग्रंथ साहब का क्या किया गया था, संकलन किया गया था। क्या है गुरु ग्रंथ साहब? तो गुरु नानक के जो विचार हैं इसी में संकलित हैं। अगली बात कर देते हैं, अकाल तख्त की स्थापना जो है किसने की हुई थी? गुरु हरगोबिंद सिंह ने जो है अकाल तख्त की क्या हुई थी, कही थी, स्थापना की थी। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु हैं। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? आप क्या बताएंगे, औरंगजेब ने जो है शिवाजी को राजा की उपाधि दी हुई थी। ठीक है, ये फैक्ट मेरे लिए जो है नया है, शायद जो है संधि की बात जो है राजा की उपाधि दी होगी। अगली बात, छत्रसाल को राजा की उपाधि 1707 में औरंगजेब ने ही दी हुई थी। शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो शिवाजी के बाद में कौन बनेंगे? आप कहेंगे संभाजी महाराज जो है बने हुए थे। खेड़ा का 1707 में किसके बीच में हुआ था? तो आप कहेंगे ताराबाई और साहू के बीच में हुआ था। कैसे हुआ था देखिए, समझाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। अब जो संभाजी क्या हुए थे, मारे गए थे, मतलब युद्ध में जो है वो हुआ था। और संभाजी के जो पुत्र थे साहू जी, उन्हें अल्प वयस्क के आयु में गिरफ्तार कर लिया गया था। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो साहू को वहाँ से रिहा कर दिया गया, और यहाँ जो है मराठा शासन में ताराबाई का शासन था। तो साहू को वहाँ से छोड़ा गया और कहा गया कि जाओ तुम वहाँ पर हल्ला मचाओ और तुम भी अपने राज्य ले लो, तुम्हारे पिताजी का राज्य है। तो दोनों जो है आपस में यहाँ पर लड़ाई हो जाती है। उसमें कौन सा युद्ध हुआ था? खेड़ा का युद्ध हुआ था। पाल खेड़ा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो आप क्या बताएंगे, बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के मध्य में पाल खेड़ा का युद्ध हुआ था। हैदराबाद का निजाम है ये।
बीजापुर का सुल्तान कौन था जिसे शिवाजी ने क्या किया था, हराया हुआ था? तो कौन था बीजापुर का सुल्तान? कौन हो जाएगा आपका? आदिल शाह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आदिल शाह बड़ा सेनापति था। अगली बात करते हैं, अफजल खान की हत्या किसने की हुई थी? महाराज शिवाजी ने की हुई थी। ठीक है, कब की हुई थी ये भाई, कब की है? तो ये 1658 या 52 की ऐसी कोई घटना है। चंगेज खान ने किसके समय जो है भारत पर क्या किया था? भारत आक्रमण की धमकी दी थी। इल्तुतमिश के समय पर दी हुई थी। इल्तुतमिश कहा था भाई साहब वहीं से राम राम है, हम ना किसी को सहयोग देंगे ना वो करेंगे। तो इल्तुतमिश सही हो जाएगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जो है हत्या किसने की हुई थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या जो है किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की हुई थी। इलाहाबाद में बुलाया हुआ था। अगली बात कर देते हैं, दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने भ्रष्टाचार की जांच के लिए किया हुआ था। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? जिसके समय पर आया होगा, किसके समय पर आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर। अगली बात है, दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार दफ्तर जो है खोला हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग बनाया हुआ था, जिसको जिसको बेरोजगार थे उनकी रजिस्ट्री की हुई थी। फिरोज शाह तुगलक सही हो जाएगा। दीवान बंदगान दासों का विभाग किसने बनवाया था? ये भी फिरोज शाह तुगलक सही हो जाएगा। गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? ये सिकंदर लोधी ने किया हुआ था। अगली बात करते हैं, बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो आप क्या बताएंगे? बाबर की मृत्यु जो है आगरा में हुई थी। शुरुआत में वहीं पर दफना दिया गया, लेकिन बाबर को जो है काबुल से बहुत प्यार था, इसलिए बाद में उसकी हड्डियां वहां दफनाई गई। अगली बात कर देते हैं, आराम बाग में शुरुआती मकबरा बनवाया गया था। दीवान दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? तो हुमायूं द्वारा जो है की गई थी, यहीं पर डेथ हुई थी। बिलग्राम का युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1540 में हुआ था, जिसमें हुमायूं जो है अंतिम रूप से भारत से भागने पर मजबूर हो गया था। शेरशाह सूरी के पिता का नाम क्या था? तो आप क्या बताएंगे? हसन खान जो है पिता का नाम था, जो छोटे से क्या थे, जागीरदार थे बिहार के। अगली बात कर लेते हैं, पट्टा और काबूलियत प्रथा किसने शुरू की थी? शेरशाह सूरी ने की थी। अगली बात कर लेते हैं, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त कर दिया था? तो आप क्या बताएंगे? 1564 में जो है जजिया कर समाप्त कर दिया था। 1575 में मजहर की इबादत खाना। 1582 में दीन ए इलाही धर्म हो जाएगा। पानीपत के दूसरे युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? आप क्या कहेंगे? बैरम खान द्वारा किया गया था। अगली बात कर लेते हैं, अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि दी हुई थी? अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि दी हुई थी? तो बीरबल को जो है, जिसे महेश दास भी कहते हैं, सीधी जिला के थे। जब्ती प्रणाली का संबंध किससे है? तो अकबर के समय पर है भाई, ये टैक्स से संबंधित थी। तो जब्ती प्रणाली जो है किससे? टोडरमल से संबंधित हो जाएगी। वही है, थोड़ा सा इसका एडवांस रूप क्या था? दहसाला बंदोबस्त था। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत जो है किसके दरबार में रहता था? तो आप क्या कहेंगे? अकबर के दरबार में दसवंत और बसावन ये चित्रकार थे। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी हुई थी? तो जहांगीर ने दी हुई थी, क्योंकि खुसरो को इन्होंने आशीर्वाद दिया हुआ था। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा जो है इनका क्या था? वास्तविक नाम था। शाहजहां का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आप क्या बताएंगे? लाहौर में जो है शाहजहां का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया हुआ था? तो शाहजहां। आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। मयूर सिंहासन बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उपनिषदों का फारसी अनुवाद जो है सिर्र ए अकबरी के नाम से किसने किया था? दारा शिकोह ने जो है किया हुआ था। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को जो है मृत्युदंड दिया था? तो आप क्या कहेंगे कि औरंगजेब ने जिसको दिया था वो कौन थे? गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। अगली बात करते हैं, मोती मस्जिद किसने बनवाई हुई थी? आगरा में देखे पूछे किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई हुई थी। और दिल्ली में मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? वो बताएं किसको? औरंगजेब को। अगली बात कर देते हैं, मोती मस्जिद दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया हुआ था? तो क्या हो जाएगा? तो दिल्ली की जो लाल किला के अंदर बनी हुई है मोती मस्जिद, वो किसने बनवाई हुई थी? औरंगजेब ने बनवाई हुई थी। मुगल प्रशासन में कोतवाल कौन था? भाई थानेदार हुआ करता था, मतलब नगर का रक्षक जो है होता था। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई हुई थी? तो आप क्या कहेंगे कि रायगढ़ में जो है इन्होंने यहीं पर राज्याभिषेक करवाया, यहीं पर राजधानी बनाई। शाइस्ता खान पर हमला किसने किया था? महाराज छत्रपति शिवाजी ने जो है किया हुआ था। शाइस्ता खान कौन था? औरंगजेब के मामा जी थे, सेनापति के रूप में आक्रमण करने आए थे। अगली बात कर लेते हैं, अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे अष्ट दिग्गज। अष्टप्रधान शिवाजी के। तेनालीरामा किसके दरबार में रहते थे? तो अष्ट दिग्गज के जो श्रेष्ठ कवि थे उन्हें क्या कहा जाता था? तेनालीरामा कहा जाता था। कृष्णदेव राय से संबंधित हो जाएंगे। विजयनगर आने वाले प्रसिद्ध इतालवी यात्री कौन थे? निकोलो कॉन्टी किसके समय पर थे? देवराय प्रथम के समय पर थे। अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के समय पर। डोमिंगो पायस और बारबोसा कृष्णदेव राय के समय पर हो जाएंगे। अगली बात कर लेते हैं, संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो दिए गए ऑप्शन में अगर बात करेंगे, देवराय द्वितीय जो है सबसे प्रतापी राजा था। बहमनी राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो बहमनी की राजधानी जो है गुलबर्गा में हुआ करती थी। 1347 में स्थापना की थी। अगली बात करते हैं, गोल गुम्बज का निर्माण किसने करवाया था? तो बीजापुर के शासक है, क्या हो जाएगा भाई? बीजापुर के शासक आदिल शाह जो है हो जाएंगे। तो बीजापुर में आदिल शाही वंश और कुतुब शाही वंश कहाँ पर हो जाएगा?
गोलकुंडा में हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, दिल्ली सल्तनत में सजदा जो है क्या था, तो आप क्या बताएंगे, सजदा जो है ये एक प्रकार की परंपरा थी, घुटने टेक कर जो है सर झुकाना, यही क्या हो जाएगा आपका सजदा हो जाएगा। पैबोस जो है पैर चूमना हो जाएगा। अगली बात है, पैबोस करते क्या हो जाता था, पैरों को चूमना। बलबन ने दोनों लागू की हुई थी, ईरानी प्रथाएं थी ये। बलबन का वास्तविक नाम क्या था, बहाउद्दीन था। क्या था, बहाउद्दीन जो है बलबन का वास्तविक नाम था। दीवान ए अर्ज किसने बनवाया हुआ था, ये भी बलबन ने बनाया हुआ था, और इसका जो सेना का विभाग हुआ करता था। अगली बात कर लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो सिकंदर ए सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि जो है धारण की हुई थी। घोड़े दागने की प्रथा किसने शुरू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है शुरू की हुई थी। दीवान ए रिसालत किसने जो किससे संबंधित था, तो दीवान ए रिसालत जो है ये राजस्व विभाग विदेश विभाग होता था, ठीक है, राजस्व ऑप्शन में ही नहीं है। दीवान ए मुस्तखराज जो है भ्रष्टाचार और राजस्व से संबंधित था, और दीवान ए अर्ध सैन्य विभाग हो जाएगा। दीवान ए बंदगान दास विभाग हो जाएगा, और दीवान ए रिसालत जो है विदेश विभाग हो जाएगा। महासंधि विग्राहक अधिकारी होता है विदेश विभाग का, सुमंत भी विदेश विभाग का अधिकारी। अलग अलग समय पर अलग अलग नाम देते रहे हैं भाई। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आप क्या बताएंगे, पटियाली में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इलाहाबाद के आसपास कहीं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज्र खान हो जाएगा। लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था, तो बहलोल लोधी हो जाएगा। अगली बात करते हैं, गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखता था, सिकंदर लोधी लिखता था। अगली बात कर लेते हैं, दो अस्पा सिंह घस्पा प्रथा किसने शुरू की हुई थी, तो ये मनसबदारी प्रथा में ये जोड़ा हुआ था कि भाई रैंक तो नहीं बढ़ाई जाए किसी मनसबदार की, लेकिन उसमें जो क्या करेंगे, घोड़ों की संख्या बढ़ा देंगे, कि जैसे रैंक 5 ही है और उसमें कर दिया भाई सवार और ज़्यादा बढ़ा दिए जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, दो अस्पा सिंह घस्पा विधि थी, ये जहांगीर ने से लागू किया था। शिवाजी को मुगलों की कैद से भागने में किसने मदद की हुई थी, तो आप क्या बताएंगे, हिरोजी फरजंद द्वारा जो क्या की गई थी, मुगल कैद से निकलने में मदद की गई थी हिरोजी फरजंद। शिवाजी की मृत्यु जो है कब हुई थी, तो आप क्या कहेंगे, 1680 में जो है इनकी डेथ हो चुकी थी। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था, बाजीराव द्वितीय जो है अंतिम पेशवा था, जिन्होंने अंग्रेजों से सहायक संधि की थी। मराठा राजनीति का चाणक्य जो है किसे कहा जाता है, तो नाना फडणवीस को जो है मराठा राजनीति का चाणक्य कहते हैं, क्योंकि इन्होंने 12 लोगों की परिषद बनाई थी, सभी को संगठित किया हुआ था। अकबर का पूर्वगामी किसे कहा जाता है, तो अकबर का पूर्वगामी कहेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो आपका शेरशाह सूरी जो है अकबर का पूर्वगामी हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं भाई सब, मध्यकालीन भारत के इतिहास के 200 प्रश्न हो जाते हैं। प्राचीन काल के 200 प्रश्न हो चुके हैं, यानी ये हमारे पास में जो कुल 400 प्रश्न जो है पूरे किए जा चुके हैं। अच्छा लग रहा है ना, चलिएगा, तो अगर अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक सब्सक्राइब सपोर्ट करना है, टेलीग्राम में जो है पहुँचना है, और ठीक है। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं, 200 प्रश्न जो हम किसके देखते हैं, अब देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास की जो है कर लेते हैं, उसके बाद हमारा टॉपिक हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत कब आया हुआ था, तो आप क्या कहेंगे, 1498 में जो है भारत आया हुआ था। अगली बात करते हैं, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है कहाँ खोली थी, तो आप क्या बताएंगे, पुर्तगालियों ने पहली कोठी जो है कोचीन में खोली हुई थी। अगली बात करते हैं, पुर्तगाली 1498 में आए थे, कोचीन में पहली कोठी खोली। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो भारत में अगर बात की जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, 1600 में हो जाएगी। 1599 में जो है पहले जो है स्थापित हो चुकी थी। अगली बात कर लेते हैं, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में कब खोली थी, तो 1611 में जो है खोली हुई थी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए कोई दो राय नहीं भाई, पहली फैक्ट्री तो 1611 में ही खोली थी ना। देखिएगा थोड़ा सा मामला सुनिएगा, 1608 में कौन आया था, थॉमस रो आता है, और 1611 में जो है ना पूरी तरीके से अनुमति मिल जाती है खोलने की। ये खोलते हैं, लेकिन पुर्तगालियों का दबदबा बहुत ज़्यादा था, तो इनकी जो है टिक नहीं पाती है कंपनी। तो वो क्या था, एक सेनापति था शायद, सराय पल्ला का जो ऐसा कुछ युद्ध होता है, सराय पल्ला का युद्ध होता है वहाँ पर 1611 में, और इस युद्ध में क्या कर देते हैं, वो पराजित कर देते हैं। फिर जो है अच्छे तरीके से 1613 में दोबारा से ये खोली जाती है। देखिएगा अगर शुरू की बात करें, अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी, देखिएगा स्थापित तो भाई हुई थी 1613 में, कोई दो राय नहीं, लेकिन वास्तविक रूप में 1613 में हुई थी। बताया ना कि पहले पुर्तगालियों का दबदबा था, कैप्टन बिट नाम था, बल्ट ऐसा कुछ नाम था, जिसने हराया था पुर्तगालियों को। तो 1613 ठीक है, हो सकता है, लेकिन परीक्षा में ऐसे दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो 11 लगा देना, चाहे 13 लगा देना, आपका सही माना जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, प्लासी का युद्ध 1757 में किनके बीच में हुआ था, तो प्लासी का युद्ध आप जानते हैं किसके मध्य में हुआ था, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य में हुआ था। अगली बात करते हैं, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये जो है बक्सर का 1764 में लड़ा गया था। अगर आप लाइट आ चुकी है भाई, टेंशन खत्म हो चुका है। बक्सर के युद्ध के समय जो है बंगाल का नवाब जो है कौन था, आप क्या बताएंगे, बक्सर के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब था वो कौन था, मीर कासिम था। अगली बात कर लेते हैं, इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है 12 अगस्त 1765 को हुई थी, किसके मध्य में हुई थी, तो ये हुई थी जो है आपकी क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के समय पर हुई थी। शाह आलम द्वितीय कौन था, मुगल बादशाह था। अगली बात कर लेते हैं,
बंगाल में द्वैत शासन किसने समाप्त किया था? तो ध्यान रखना, वारेन हेस्टिंग द्वारा 1774 के अधिनियम से समाप्त कर दिया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर नहीं पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? प्रथम गवर्नर पूछे कि लाइव प्रथम गवर्नर जनरल पूछे, कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग हो, भारत का पूछ रहा है, अच्छा सॉरी। अगर देखिएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। अगर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो कौन हो जाएगा? विलियम बेंटिक हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिक आपका सही हो जाएगा। 1829 में धारा 17 और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। राज्य हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप किसने लागू किया था? तो हड़प नीति जो है किसकी है? डलहौजी की है, 1848 में जो है शुरू की हुई थी। अगली बात कर लेते हैं, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली हुई थी? 1853 में डलहौजी के समय पर शुरू हुई थी मुंबई में। 1857 की क्रांति कहाँ शुरू हुई थी? तो आप क्या कहेंगे? मेरठ से 10 मई 1857 को जो है शुरू हुई थी। 1857 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो है समय पर गवर्नर जनरल था। मंगल पांडे किस रेजिमेंट से संबंधित थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट से संबंधित थे। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जगदीश सिंह ने किया हुआ था भाई साहब, कुंवर जगदीश सिंह ने किया हुआ था एक बार तो भाई। चलिएगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो आप क्या बताएंगे? मणिकर्णिका जो है इनका क्या हो जाएगा? मूल नाम हो जाएगा। मणिकर्णिका दरअसल घाट था भाई, उस घाट के आसपास शायद इनका जन्म हुआ था, या मणिकर्णिका घाट है बनारस में, वहीं पर इनका जन्म हुआ था, या फिर उसमें बहुत जाते थे इसलिए ये इनका नाम है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कहाँ पहुंच गए भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को लॉर्ड डफरिन के समय पर ए.ओ. ह्यूम द्वारा जो है की गई थी। अगली बात कर देते हैं, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप क्या बताएंगे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे, बंबई में इनकी पहली बैठक हुई थी। अगली बात कर लेते हैं, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम हो जाएगा, एलन ऑक्टोबियम ह्यूम सही हो जाएगा। 28 दिसंबर 1885। गवर्नर जनरल जो हो जाएगा डफरिन हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार यह कथन किसने कहा था? 1916 के अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है कथन कहा गया था। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? ध्यान रखिएगा 16 अगस्त 1905 को, जो डेट ध्यान रखेंगे। किसके समय पर? कर्जन ने जो है बंगाल विभाजन किया हुआ था। बंगाल विभाजन के समय वाइसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन जो है वाइसराय हो जाएगा। हार्डिंग जो है, हार्डिंगम का लिटन जो है बहुत प्रतिक्रियावादी वाइसराय। डफरिन जो है कांग्रेस की स्थापना के समय। अगली बात कर लेते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना जो कहाँ हुई थी? तो ध्यान रखिएगा ढाका में हुई थी। सलीमुल्लाह खान जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, 1906 में जो है हुई थी। अगली बात करते हैं, गदर पार्टी की स्थापना किसने की हुई थी? तो लाला हरदयाल ने जो है और सोहन सिंह भाकना, इन दोनों लोगों ने मिलकर सैन फ्रांसिस्को शहर में की हुई थी, और ये अमेरिका में है, 1913 में की हुई थी। अगली बात कर लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था? तो आप क्या कहेंगे? 13 अप्रैल 1919 को जो है यह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग में जो है गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल किसने दिया था? डायर ने दिया हुआ था। ये कौन सा? ओ डायर नहीं है, ठीक है, तो जनरल डायर अलग है। माइकल ओ डायर जो है ये पंजाब का पूरे मतलब वहाँ का गवर्नर था, ठीक है, और जो वहाँ का मतलब मुख्य अधिकारी था जलियांवाले बाग के क्षेत्र का, वो कौन था? जनरल डायर था। अगली बात कर लेते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो अगस्त 1920 को शुरू किया था। चोरी 1 साल का जो है लक्ष्य भी रखा हुआ था। चौरा कांड जो है किस वर्ष हुआ था? तो ये जो है 1922 में, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। इसी को आधार बनाकर गांधी जी ने क्या लिया था? असहयोग आंदोलन वापस लिया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की हुई थी? तो आप क्या बताएंगे? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा की गई थी। अगली बात कर लेते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया हुआ था? तो स्थापना की बात करें तो नवंबर 1997 में स्थापना हुई थी साइमन कमीशन, लेकिन भारत 1928 में आया हुआ था। 29 है क्या? 28 होगा। चलिएगा, दांडी मार्च की शुरुआत जो कब की गई थी? दांडी मार्च जो है शुरुआत हुई थी आपकी 12 मार्च 1923 को, और पहुंच कब गए थे? ये 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए थे, और वहीं पर क्या किया? नमक कानून तोड़ा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के मध्य में हुआ था। गांधी जी जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। अगली बात कर लेते हैं, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो आप क्या कहेंगे? लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पूर्ण स्वराज पारित किया गया था। लेकिन पूर्ण स्वराज की परिभाषा जो है कराची अधिवेशन 1931 में दी गई थी। तो क्या हो जाएगा यहाँ? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था? देखिएगा दिए गए ऑप्शन में देखेंगे तो महात्मा गांधी हो जाएगा, लेकिन करो या मरो के नारा की रचना जो है अरुणा आसफ अली द्वारा यूसुफ मेहर अली द्वारा जो इसकी रचना की गई थी, लेकिन लोकप्रिय गांधी जी ने बनाया था। अगली बात कर लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आप क्या कहेंगे कि 8 अगस्त 1942। देखिएगा डेट एमपीपीएससी में प्रश्न आ चुका है फिक्स डेट वाला, ठीक है। 8 अगस्त मैंने लगाया था तो आयोग ने गलत माना हुआ था। 9 अगस्त जो है केस चला था इस क्वेश्चन में, जो हाई कोर्ट में केस लगाया गया था, तो 9 अगस्त उसने आयोग ने सही माना हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन को
ध्यान रखेंगे। 9 अगस्त बताया तो भाई कि रात्रि के समय पर जो है सभा की घोषणा की गई थी और जो है सभी को पता जो है सुबह चला था, लेकिन घोषणा जो है 8 अगस्त को हुई थी, लेकिन पता सुबह 9 अगस्त को चला था। तो 8-9 अगस्त आप ध्यान रख सकते हैं। अगली बात कर लेते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। क्या मतलब इसकी स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की हुई थी 1942 में जो है की हुई थी। बाकी बाद में जो है इसी आज़ाद हिंद फौज में जो है सिंगापुर में अक्टूबर 1943 में जो है सुभाष चंद्र बोस क्या बनते हैं? इस के जो है कप्तान बनते हैं। आपको पता होगा बहुत सारी चीज़ें गहराई में हमने किया हुआ था। रास बिहारी बोस जो मतलब इसे पूरी फौज को जो नेतृत्व करने वाली कमेटी होती थी, उस कमेटी के चेयरमैन थे वो कौन थे? रास बिहारी बोस थे। ठीक है, यहाँ कैप्टन मोहन सिंह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगली बात करते हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये नमस्ते का जो है एक दूसरा नाम ही जय हिंद है। तो नमस्ते करने का एक तरीका है, सेना में सुभाष चंद्र बोस की जो सेना होती थी आज़ाद हिंद फौज, उससे फौज में जो है नमस्ते करते थे, जय हिंद के रूप में किया जाता था। अगली बात कर लेते हैं, बट कैबिनेट मिशन भारत कब आया हुआ था? तो आप क्या बताएंगे? 1946 में आया हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप क्या बताएंगे? स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल क्या हो जाएंगे? आपके लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। देखिए समझने का तरीका है भाई, समझिएगा ध्यान से। अब जैसे 14 अगस्त 15 अगस्त को क्या मिली? आज़ादी मिली। तो अगले दिन थोड़ी ना गवर्नर जनरल बदल जाएगा, तो अगला दिन क्या हो जाएगा? 16 अगस्त का दिन क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत का पहला दिन हो जाएगा। तुरंत ही गवर्नर जनरल नहीं बदला था, तो माउंटबेटन ही थे जो पहले थे, वही जो क्या था आज़ादी के बाद भी बने रहेंगे। तो पहले क्या थे? ये थे। लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछ दे कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल यहाँ पर सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगली बात करते हैं, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। भारत में गरीबी और उसका कारण ब्रिटिश। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। अगली बात कर लेते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने 28 अगस्त 1828 को जो है की हुई थी। अगली बात कर लेते हैं, आर्य समाज की स्थापना मई 1875 में की हुई थी। किसने? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, फिक्स डेट याद कर लीजिएगा, 25 मई है, यह मई है। ठीक है, देख लीजिएगा फिक्स डेट। 75 में जो दयानंद सरस्वती ने की हुई थी। अगली बात कर लेते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। अगली बात कर लेते हैं, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? 1873 में यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई थी। अगली बात कर लेते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह लंदन में हुआ था। भाई तीनों के तीनों कहाँ पर हुए थे? लंदन में हुए थे 1930 में। अगली बात कर लेते हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। अगली बात कर लेते हैं, पूना पैक्ट जो है किनके मध्य में हुआ था? तो भीमराव जी और ये गांधी जी के मध्य में 1932 में हुआ था, महाराष्ट्र की यरबदा जेल में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आप क्या बताएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रथम राष्ट्रपति थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो आप क्या बताएंगे कि 26 नवंबर 1949 जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर 26 जनवरी 1950 सही है। क्यों सही है? देखिएगा, प्रस्तावना भी कभी भी देख सकते हैं भाई, प्रस्तावना में जो डेट लिखी हुई संविधान लागू होने की वो लिखा हुआ 26 नवंबर 1949 से। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य मानते हुए यहाँ के लोगों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय उपलब्ध कराते हुए आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा जो है समर्पित करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। पूरी प्रस्तावना है ये। ठीक है, तो लेकिन अगर ऐसा पूछ ले कि पूरी तरीके से संविधान कब लागू किया गया था, तो पूर्णतया जो है संविधान दरअसल 26 नवंबर 1949 को 16 आर्टिकल लागू किए गए थे, तो संविधान लागू हो गया। लेकिन ऐसा लिखा गया था 16वें आर्टिकल में, आर्टिकल 394 में, कि जब तक मतलब अगले 26 जनवरी को जो है संविधान पूर्णतः लागू रहेगा, लागू होगा। अभी जो है 16 आर्टिकल लागू किए गए थे। देखिएगा, अगर पूछे लागू किया गया 26 नवंबर 1949 बता सकते हैं, जब तक ये ना पूछे कि पूर्णतः कब लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 फिर बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हो सकता है पेपर में ऐसे ऑप्शन नहीं आएंगे। चलिए अगली बात कर लेते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप क्या बताएंगे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगली बात कर लेते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप क्या बताएंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वंदे मातरम गीत किसने लिखा हुआ था? तो आप क्या कहेंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो लिखा गया था।
ठीक है, नन लिखा हुआ था। अगली बात करते हैं, जनगण मन के रचयिता कौन है? तो आप क्या बताएंगे? जनगण मन के रचयिता जो है यानी कि राष्ट्रगान कौन हो जाएंगे? टैगोर साहब हो जाएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगली बात कर लेते हैं, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो पटेल जी को जो भारत का बिस्मार्क कहते हैं। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप क्या कहेंगे? खान अब्दुल गफ्फार खान को जो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कायदे आजम जो है किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम जो है किसे कहते हैं? तो मोहम्मद अली जिन्ना को जो है कायदे आजम कहा जाता है। हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के बाद हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में हंटर आयोग बनाया गया था। देखिएगा, एक हंटर और है, ठीक है, शिक्षा से भी संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से भी संबंधित है, लेकिन यहाँ शिक्षा वाला ऑप्शन ही नहीं है। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक जो है कौन थे? तो आप क्या बताएंगे कि पीसी महालनोबिस जो है बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की हुई थी। आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ था। भूदान आंदोलन किसने चलाया हुआ था? आचार्य विनोबा भावे ने आजादी के बाद में चलाया हुआ था। अगली बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है ये क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। अगली बात कर लेते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। अगली बात कर लेते हैं, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील कानून कहते हैं? ये काला कानून है भाई, रॉलेक्ट एक्ट है, जो कि अप्रैल 1919 को जो है लागू किया गया। हाँ, अगली बात कर लेते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये आपके 9 जनवरी 1915 को जो है भारत में लौटे हुए थे। अगली बात कर लेते हैं, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पर की हुई थी? तो आप कहेंगे अहमदाबाद में जो है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी हुई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो है महात्मा की उपाधि दी गई थी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगली बात कर लेते हैं, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है किसने की हुई थी? तो आप क्या बताएंगे? महात्मा गांधी जी ने 1932-33 में जो है की हुई थी। यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आप क्या कहेंगे? महात्मा गांधी जो है यंग इंडिया के संपादक हैं। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं, केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो केसरी और मराठा जो है किसके हैं? बाल गंगाधर तिलक जी की जो है ये समाचार पत्र हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर जोर देती है? प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर देती है। 1882 की है वो। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की हुई थी? तो लॉर्ड देखिएगा यहाँ पर गवर्नर जनरल की अगर बात करेंगे तो विलियम बेंटिक हो जाएगा, और आयोग का अध्यक्ष जो है मैकाले था। तो जो मैकाले आयोग बना गया था तो विलियम बेंटिक किस समय पर था? शुरुआत किसने की थी? देखिए, किस गवर्नर अगर पूछ ले तो विलियम बेंटिक बताना, अगर व्यक्ति पूछे तो मैकाले को जो है क्या करोगे? बताओगे। आधुनिक भारत का जो है जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, बहुत से नाम उनके। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किया गया था। इसलिए जो भारतीय भाषा के समाचार पत्र थे उनको कंट्रोल करने के लिए। किस इस स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? तो रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो आप क्या कहेंगे? राजा राम मोहन राय को कहते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत किसके काल में हुई थी? पहली बार जनगणना जो है किसके समय पर? मेयो के समय पर 1871 में हुई थी, बल्कि पहली वैज्ञानिक जनगणना रिपन के समय पर हुई थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेयो जो है सही हो जाए। वैज्ञानिक जनगणना पूछे तो किसके समय पर? रिपन के समय पर। अगली बात कर लेते हैं, भारत में नियमित जनगणना किसके समय पर हुई थी? तो यहाँ क्या हो जाएगा? रिपन जो है सही हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ बनाई गई थी? दिल्ली बनाई गई थी, लॉर्ड हार्डिंग के समय पर। अगली बात कर लेते हैं, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में जो है की हुई थी। लंपट मूर्ख किस मुगल शासक को कहा जाता है? आप क्या कहेंगे कि लंपट मूर्ख जो है जहांगीर शाह को क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख कहा जाता है। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को कहा जाता है, जिसने क्या किया था? सैयद बंधुओं का अंत भी किया हुआ था इसी ने। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का सफल प्रयोग किया था? तो बाजीराव प्रथम द्वारा जो क्या किया था उसका सही उपयोग किया गया था। किस मराठा पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता है? तो आप क्या कहेंगे? बालाजी बाजीराव को जो है नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बालाजी बाजीराव को। अमृतसर की संधि 1809 में किनके मध्य में हुई थी? रणजीत सिंह और अंग्रेज मैटकॉफ के मध्य में हुई थी। ठीक है, चार्ल्स मैटकॉफ और रणजीत सिंह के मध्य में हुई थी। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो आप क्या बताएंगे? दलीप सिंह था, जिन्हें जो है एक पेंशन के तौर पर जो है ब्रिटेन में पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ था? तो हैदर अली की क्या हुई थी? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुई थी? जीत हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो चौथे में हुई थी। ठीक है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, 1799 में डेथ हुई थी। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो आप क्या कहेंगे? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो है लागू किया गया था।
रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो कर्नल रीड तथा मुनरो द्वारा लागू किया क्या था? तो यहाँ पर क्या भाई, रीड तो ऑप्शन में ही, तो क्या हो जाएगा? मुनरो सही हो जाएगा। मैकेंजी ने जो है महालवाड़ी व्यवस्था लागू की हुई थी, थॉमस मुनरो सही हो जाएगा। महालवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? हॉल्ट मैकेंजी को जो है महालवाड़ी का जनक कहा जाता है। भारत में पहली बार डाक टिकट किसने जारी किया था? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा पहली बार जो है डाक टिकट जारी किया गया था। अगली बात कर लेते हैं, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? तो आप क्या कहेंगे? हैदराबाद जो है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था। कौन लेकर आया था? तो बेलेजली जो है 1798 में सहायक संधि को लेकर के आया हुआ था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय कौन था? तो आप क्या कहेंगे? लॉर्ड कैनिंग जो है ये व्यक्ति था। अगली बात करते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके सहयोग से बना था? तो ये ध्यान रखना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से बना हुआ था। तो अपने पास में जो है 100 प्रश्न और बचे हुए हैं भाई साहब। ठीक है, लंबी प्रश्न देखिएगा। अगर फ्रेंड्स अगर ये चाह रहे हैं कि मतलब आप जो है शुरू से तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल अभी इतिहास की आपकी कुछ भी जानकारी नहीं है, और आप चाहते हैं कि 100 प्रश्न ये मतलब 600 प्रश्न या 1000 प्रश्न, 1000 से ज़्यादा हो जाएंगे भाई साहब। 600 प्रश्न मतलब लिखे हुए हैं, मैं हर प्रश्न में कुछ ना कुछ जानकारी एक्स्ट्रा दे देता हूँ, 2-2 4-4 कई बार, तो ये 1000 से ज़्यादा प्रश्न जो है आपके हो जाएंगे। एक प्रश्न में अगर एक ही जानकारी एक्स्ट्रा दे दी तो क्या हो गए? 2 प्रश्न हो गए। 600 प्रश्न तो 1200 प्रश्न हो जाएंगे, कई बार जो 5-5 जानकारी भी हो जाती है। तो ये अपेक्षा मत रखिएगा कि सब कुछ समझ में आ जाए। कब? जब आपने कुछ भी इतिहास में नहीं पढ़ा हुआ है। अगर बहुत सारी चीज़ें पहले से क्लियर हैं तो आपके बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है। और मैं क्या कर रहा हूँ, परीक्षा का टाइम में बेसिक चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, मैं क्या करा रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ और सिलेक्शन की जो है वो तरीका बता रहा हूँ। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856 में जो है क्या किया हुआ था, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयास किया हुआ था। भारत दुर्दशा नाटक जो है के लेखक कौन है? भारत दुर्दशा नाटक किसने लिखा हुआ है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया नाटक है। प्रथम भारतीय जो ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विस बने हुए थे तो वो कौन थे? आप क्या बताएंगे? सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है क्या थे? पहले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई जो सिविल सर्विस में चयन हुआ था पहली बार। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का भी हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का भी हुआ था, लेकिन ये बात की थी। अगली बात करें थे, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा जो इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखना, ये प्रश्न आता है कई बार, कम से कम 20-25 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इंडियन एसोसिएशन कई बार ये इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाता है, कई बार हिंदी में लिखा, दोनों को ध्यान रखना। अगली बात कर लेते हैं, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी जो क्या थे, ये पहले क्या थे? अध्यक्ष थे। इन्हें जो है बम्बई त्रिमूर्ति में, बम्बई का बेताज बादशाह कहते हैं, फिरोज शाह मेहता को कहते हैं, ध्यान रखना, इनको नहीं कहते हैं। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल जो है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। विलियम बेडरबर्न जो है ये A.O. ह्यूम के क्या है? ये आत्मकथा लिखने वाले व्यक्ति हैं। जॉर्ज यूल यहाँ सही हो जाएगा। अगली बात करते हैं, शेर पंजाब किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लाल बाल पाल में जो है बाल, बाल का अर्थ क्या है? तो बाल गंगाधर तिलक से है। किससे हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक से हो जाएगा। अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन किसने बनाया था? तो B.D. सावरकर ने जो है बनाया हुआ था। अगली बात करते हैं, युगांतर समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो युगांतर जो समाचार पत्र है ये वरेंद्र कुमार घोष ने निकाला हुआ था। ये वरेंद्र कुमार घोष है, रास बिहारी घोष के शायद पर ये बड़े भाई थे या छोटे भाई थे। ठीक है, वरेंद्र कुमार घोष जो अनुशीलन समिति भी चलाते थे वहां पर बंगाल में, युगांतर पत्र भी निकाला हुआ था। दिल्ली दरबार में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था? तो राजधानी परिवर्तन का निर्णय लिया गया था और बंगाल विभाजन भी इसी समय पर रद्द कर दिया गया। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था? तो 1914-15 में कौन सा हुआ था भाई साहब? यहाँ पर असहयोग नहीं हुआ था, होम रूल नहीं, होम रूल लीग आंदोलन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, क्योंकि 1916 में यही नजदीक है। अगली बात कर लेते हैं, साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो आप क्या कहेंगे? अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, गांधी जी को बापू किसने कहा हुआ था? तो आप क्या कहेंगे? जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को क्या कहा था? बापू कहा हुआ था। और राष्ट्रपिता किसने कहा हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? इन्हें महात्मा कहा हुआ था। अगली बात कर लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच जो है, जांच के लिए कौन सी कमेटी जो है बनी हुई थी? तो हंटर कमेटी ये हो चुका है। अगली बात कर लेते हैं, खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो शौकत अली और मोहम्मद अली दो भाइयों ने किया था। गांधी जी ने जो है इसकी अध्यक्षता की हुई थी खिलाफत कमेटी की। अगली अली बंधु मतलब सही हो जाएगा, तो वही है अली बंधु। असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित कर दिया गया था? तो चौरी चौरा कांड के कारण जो है स्थगित कर दिया गया था। अगली बात कर लेते हैं, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय जो है यहाँ पर लाठियों के प्रहार से मारे गए थे। मेरे सर पर लाठियों का प्रहार जो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अंतिम कील साबित होगी, यह कथन भी इन्हीं का है, लाला जी का।
इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आप कहेंगे सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने दिया हुआ था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो देखिएगा 23 मार्च 1931 को जो है फांसी दी गई थी। नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1930 में जो है शुरू किया गया था। लाल कुर्ती दल का नेता जो है कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान जो है लाल कुर्ती दल का नेता था, जिन्होंने सीमांत गांधी भी जिन्हें कहा जाता है, पहले व्यक्ति हैं जो भारत से बाहर गए जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। अगली बात करते हैं, गांधी अरविंद समझौता किससे संबंधित है? तो ये जो है सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि सबने अवज्ञा आंदोलन रोका गया था और गांधी जी वहां पर गोलमेज सम्मेलन में गए थे। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज में जो महात्मा गांधी ने किया हुआ था। अगली बात करते हैं, अगस्त प्रस्ताव किसने पेश किया था 1940 में? तो अगस्त प्रस्ताव जो है दिए गए ऑप्शन में देखेंगे लिनलिथगो, माउंटबेटन, बेविल, लाडेवेल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? लिनलिथगो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिनलिथगो। उस समय पर ये कौन था? लिनलिथगो जो है भारत सचिव था, जिसने पेश किया हुआ था 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में आया हुआ था। स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में यह आया हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्धा बैठक में जो है पारित किया गया था, ग्वालिया टैंक में, जो कि मुंबई में पड़ता है। अगली बात करते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस का नारा है। अगली बात करते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना देखिएगा जर्मनी में की गई थी। गलत लिखा हुआ है भाई सब, ठीक है। तो जर्मनी की सेना को मिलाकर आज़ाद हिंद फौज बनाई गई थी। और बाद में सिंगापुर में तो भाई कौन जुड़ गया था यहाँ पर? सिंगापुर में वो जुड़े हुए थे, कौन, क्या नाम है भाई? सुभाष चंद्र बोस जो है। अगर ये पूछे प्रश्न की सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज की कमान कहाँ से संभाली हुई थी, तब आप बताएंगे कि ये सिंगापुर से हुई थी। यहाँ जर्मनी सही हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जो है दिया हुआ था। माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो ये जो है 3 जून योजना के नाम से जानी जाती है, यानी कि 3 जून 1947 को जो है प्रस्तुत की गई थी। अगली बात कर लेते हैं, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आज़ादी के समय देखिएगा पूछे ना, तो क्लाइमेट एटली जो है भारत के क्या थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। 1917 में जो है ये अध्यक्ष बनी हुई थी। प्रथम भारतीय महिला पूछे कौन? सरोजनी नायडू हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू हो जाएगी। कानपुर अधिवेशन 1925, ठीक है। वर्ष 1916 का लखनऊ समझौता जो है किनके बीच में हुआ था? तो आप क्या बताएंगे? लखनऊ समझौता जो है भाई 2 लोग शामिल थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और अंग्रेज, नरम दल और गरम दल। ए और सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। अगला प्रश्न है, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो भगत सिंह को जो है शहीद ए आजम कहा जाता है। असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए किस महापुरुष की जो है मृत्यु हुई थी? किस महापुरुष की मृत्यु हुई थी असहयोग आंदोलन शुरू करने के दिन? जो है बाल गंगाधर तिलक जो है इस दिन डेथ हुई थी और तिलक फंड बनाया गया था। तिलक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 1 अगस्त 1920। अगली बात कर लेते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है कहाँ पर हुई थी? कानपुर में जो है 1924 में की गई थी। और मास्टर क्या नाम था भाई, ठीक है, तो इन लोगों ने मिलकर की हुई थी। चंद्रशेखर आजाद भी इसमें शुरू में जुड़े हुए थे। अगली बात कर लेते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष से हुई थी? तो आप क्या कहेंगे? 9 अगस्त 1925 की घटना है काकोरी ट्रेन डकैती। अगली बात करते हैं, इसका नया नाम कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है इसका नया नाम। चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जो है शहीद हुए थे। देश बंधु की उपाधि चितरंजन दास को जो है ये दी गई थी। चितरंजन दास जो हो जाएंगे CR दास, जो क्या थे? चितरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। अगली बात कर देते हैं, दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो भाई चितरंजन दास को ही तो जानते हैं, क्या भी किया है पहले क्वेश्चन। देश बंधु देखिएगा चितरंजन दास कहा जाता है, और दीन बंधु किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा भाई साहब, CF एंड्रयूज को कहा जाता है। देश बंधु पूछे चितरंजन दास, दीन बंधु किसमें? CF एंड्रयूज, ये मतलब अंग्रेज थे कल्याणकार करने वाले। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ठीक है, तो बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। अगली बात करते हैं, नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो नील विद्रोह देखिएगा ये बंगाल में हुआ था। और क्या नील दर्पण नाटक जो है इससे संबंधित है। अगली बात करते हैं, पागलपंथी विद्रोह जो है किसका था? तो ये भी जो है भील, गारो, गोंड, कोल, किसका था? ये गारो लोगों का था। मतलब गारो जाति के लोग जो है पागलपंथी क्या होते थे? ये एक प्रकार का जनजातीय समूह था और इसने बंगाल के क्षेत्र में विरोध किया हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? तो मालाबार क्षेत्र में हुआ था, केरल में हुआ था। अगली बात कर लेते हैं, कूका आंदोलन को किसने जो है संगठित किया था? गुरुराम सिंह कूका द्वारा जो क्या किया गया था, संगठित किया गया था। कहाँ पर? पंजाब में। महाराष्ट्र में रामोसी कृतक जत्था जो है किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा जो क्या किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। बिरसा मुंडा का
कार्य क्षेत्र कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, रांची इनका क्या हो जाएगा, कार्य क्षेत्र हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने की हुई थी। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था, ये भी दयानंद सरस्वती का नारा हो जाएगा। अगली बात करते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की हुई थी, तो ये आत्माराम पांडुरंग जो है सही जवाब हो जाएगा, 1867 में महाराष्ट्र में हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम बिलावतस्की और कर्नल अलकाट द्वारा जो की गई थी, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में की गई थी। अगली बात कर लेते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे, सर सैयद अहमद खान द्वारा जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी, किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय द्वारा। द कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसकी समाचार पत्रिका है, ये एनी बेसेंट की पत्रिका है, याद रखिएगा। वर्ष 1907 के कांग्रेस विभाजन के अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखना ये कौन थे, रास बिहारी घोष थे। ठीक है, जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में, तो वहां पर अध्यक्ष कौन थे 1907 में, सूरत की फूट जिसे कहते हैं, रास बिहारी घोष थे। अगली बात कर लेते हैं, गदर क्या है, गदर जो है एक भाई पत्रिका का नाम था ना, ये भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था। ठीक है, पत्रिका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ये एक क्रांतिकारी संगठन था सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। ठीक है, और उन्हीं के द्वारा क्या निकाली गई थी, ये समाचार पत्रिका निकाली गई थी, गदर 1913 में बनाई गई थी। अगली बात करते हैं, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष जो है कब बनी हुई थी, तो ये 1917 में जो है बनी हुई थी, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1924 के बेलगांव अधिवेशन, जो कर्नाटक में पड़ता है। अगला प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह जो है के का नेतृत्व किसने किया था, सरदार पटेल ने किया था, जो कि 1928 गुजरात में हुआ था। अगली बात कर लेते हैं, वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि किसने दी हुई थी, बारदौली की महिलाओं द्वारा दी गई थी। अगली बात कर लेते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है की गई थी। अगली बात कर लेते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो आचार्य विनोबा भावे जो है महाराष्ट्र के पवनार आश्रम में जो है ये किया हुआ था। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं, लाल किला मुकदमा किससे संबंधित है, 1945 में आजाद हिंद फौज की जो है सैनिकों पर चलाया गया था। तो क्या हो जाएगा, बेबेल योजना किस वर्ष आई हुई थी, तो बेबेल योजना जो है ये 1900 बेबेल प्लान 1944 का है, 45 का है भाई। ठीक है, शिमला सम्मेलन 1945 का शिमला सम्मेलन भी है। बेबेल योजना कब की है, 1945 की, लॉर्ड बेबेल की अध्यक्षता में ये लाई गई थी गतिरोध को दूर करने के लिए। अगली बात कर लेते हैं, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है 16 अगस्त को मनाया गया था। 16 अगस्त 1946 को जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कर दिया था, घोषणा कर दी थी कि भाई साहब हमें ये भारत ने पाकिस्तान राग नहीं दे रहे हैं, इसलिए चलो मारो काटो। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को की हुई थी। अगली बात कर लेते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत का लौह पुरुष किससे कहते हैं, सरदार पटेल को कहते हैं। राज्यों का पुनर्गठन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो आप क्या बताएंगे, राज्यों का पुनर्गठन जो है किसके नेतृत्व में हुआ था, तो फजल अली आयोग, सुना होगा आपने, ये बम्बई के जो है जज रह चुके हैं डॉक्टर फजल अली आयोग, और इनकी सिफारिश पर ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है पारित किया गया था। राज्यों का पुनर्गठन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो देखिएगा सरदार पटेल यहाँ पर सही नहीं होगा, फजल अली होगा। अगर पूछे एकीकरण पूछे, तो एकीकरण जो है सरदार पटेल ने किया था, राज्यों को नहीं, लेकिन वो रियासतों को एकीकृत किया हुआ था। और राज्यों का जो मतलब पुनर्गठन 1956 में जो अधिनियम बना था, फजल अली आयोग की सिफारिश पर बना हुआ था। अगली बात कर लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वाइसराय कौन था, तो 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो क्या हो जाएंगे, वाइसराय हो जाएंगे। अगली बात कर लेते हैं, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी, तो 1905 में जो है स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को जो है घोषणा हुई थी। ठीक है, 16 जुलाई को विभाजन हुआ था और 7 अगस्त को जो है क्या हुई थी, घोषणा हुई थी। अगली बात कर लेते हैं, इंडिया अनरोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है, वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल जो है क्या है, इसके लेखक हैं, और इन्होंने तिलक और दयानंद सरस्वती को जो है अशांति का जनक माना है भारत में। हरिजन समाचार पत्र के संस्थापक कौन है, तो हरिजन समाचार पत्र जो है महात्मा गांधी द्वारा निकाला गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा जॉर्ज पंचम द्वारा किया गया था, जो कि ब्रिटिश महाराज थे उस समय के। अगली बात करते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, तो आप क्या कहेंगे, कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी, कहाँ पर, महाराष्ट्र में की गई थी, सावरकर बंधुओं द्वारा। स्वदेशी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो है स्वदेशी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। और उन्होंने कहा था कि मतलब स्वदेशी बेकार से बेकार चीज भी है, तो वह विदेशी अच्छी सी अच्छी चीज से क्या है, अच्छी है। समझ रहे हो ना, मतलब कि अगर हमारे फटे कपड़े हैं वो हमारे खुद के हैं, देसी हैं, घर के हैं, अपने देश के हैं, तो वो अच्छे हैं, बजाय
विदेशी मतलब बहुत चमकदार कपड़ों से। तो ये स्वदेशी शब्द पहली बार दयानंद सरस्वती ने किया हुआ था। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा हुआ था? तो बी.डी. सावरकर ने कहा हुआ था। अगली बात करते हैं प्रार्थना। अब देखिए यहाँ दो नाम मिलते हैं भाई साहब। बेंजामिन डिजरायली ने भी क्या कहा था? राष्ट्रीय विद्रोह नहीं, ठीक है, बेंजामिन डिजरायली ने भी कहा हुआ था क्या? राष्ट्रीय विद्रोह, ठीक है। तो यहाँ पर बी.डी. सावरकर सही है, चलिएगा। वो अगर वो ऑप्शन होता, विंस्टन चर्चिल ने भी कहा हुआ था, जो कि विदेशी था। प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो मुख्य संचालक हैं वो आत्मा, देखिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में जो है आत्मारंग पांडुरंग द्वारा की गई थी महाराष्ट्र में, ठीक है, 1867 में। और 1869 में कौन जुड़ते हैं? महादेव गोविंद रनाडे जुड़ते हैं और वास्तविक संचालक बनते हैं, और वास्तविक संस्थापक भी कहे जाते हैं वही, लेकिन स्थापना किसने की थी? आत्मारंग पांडुरंग ने। तो मुख्य संचालक जो है बाद में इन्हें बनाया गया था, किसको? महादेव गोविंद रानाडे को। अगली बात कर लेते हैं, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्र नाथ टैगोर जो है आपके क्या हो जाएंगे? सही जवाब हो जाएंगे। लोक हितवादी के नाम से किसे जानते हैं? गोपाल हरि देशमुख को जानते हैं, जो कि महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े समाज सुधारक हैं। अगली बात कर लेते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? किसने की थी? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो है की गई थी। अगली बात कर लेते हैं, किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो आप कहेंगे कि मेयो की जो है सर, मेयो की हत्या अंडमान निकोबार में जो है इनकी क्या कर दी गई थी? कार्यकाल के दौरान हो गई थी। और प्रथम मदरसा अंग्रेजों ने कहाँ स्थापित किया था? तो कलकत्ता में स्थापित करवाया हुआ था वारेन हेस्टिंग ने। अगली बात कर लेते हैं, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड बेलेजली द्वारा जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है दिया गया था। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? तो आप क्या कहेंगे कि दीनबंधु मित्र जो हैं क्या हो जाएंगे? नील दर्पण के लेखक हो जाएंगे। अगली बात करते हैं, आधुनिक भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो आप क्या कहेंगे? चार्ल्स मेटकॉफ को जो है प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। और मेटकॉफ ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था का वर्णन अपनी पुस्तक में किया हुआ है। भारत में स्थानीय शासन की स्वशासन की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा जो है की गई थी। कलकत्ता से, और रिपन के समय पर ही क्या हुआ था? एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, पहला कारखाना अधिनियम 1881 में इन्हीं के समय पर आया हुआ था। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित की गई थी? तो 1900 देखिए 11 में क्या हुई थी? घोषणा हुई थी, 12 में स्थानांतरित की गई थी। क्या कह रहा है? स्थानांतरित हुई थी, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह भारत में कहां पर किया हुआ था? तो प्रथम सत्याग्रह का जो है चंपारण सत्याग्रह जो है सही हो जाएगा 1917 में। अगला प्रश्न है, महात्मा उपाधि गांधी जी किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, सही हो जाएगा। गांधी जी की हत्या जो है कब हुई थी? तो ये ध्यान रखिएगा 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और एक है ये स्टेटमेंट कई लोगों ने कही हुई थी इनकी मृत्यु पर, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कहते हैं इनकी मृत्यु पर कि हमारे जीवन से क्या चला गया? प्रकाश चला गया। एक वैज्ञानिक है, गांधी जी के सिद्धांतों की बहुत प्रशंसा करता है और उन्हें असाधारण मानते हुए, आपने आइंस्टीन का नाम सुना होगा, वो क्या कहते हैं कि इनकी डेथ पर कहते हैं कि दुनिया आगे आने वाली पीढ़ियों में इनके आचरण को फॉलो करना तो बहुत दूर की बात है, शायद विश्वास भी नहीं करेगी कि ऐसा व्यक्ति भी हाड़ मास से बना हुआ, ऐसा व्यक्ति भी इस धरती पर क्या हुआ था? पैदा हुआ था। बहुत से लोगों ने अलग अलग बातें कही हुई। इन्हें जो है माउंटबेटन ने वन मैन आर्मी फोर्स कहा था, मतलब कि यह अपने आप में व्यक्ति जो है आर्मी के बराबर है। इसके सिद्धांत बहुत खतरनाक है। ये वही चीजें हैं, चलिएगा बहुत कुछ है। तो यहाँ सही क्या हो जाएगा? 30 जनवरी 1948 हो जाएगा। गांधी जी का हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। तो गोडसे बनना आसान है, क्योंकि गुस्सा किसी को भी आ सकता है भाई। गुस्सा आने में कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं होती है। गुस्सा में कंट्रोल करना क्या होती है? अपने आप में बहुत बड़ा ये सिद्धांत है। गुस्सा तो बहुत सामान्य से व्यक्ति को भी आता है, लेकिन गुस्सा कंट्रोल करने वाला क्या होता है? बहुत महान होता है। अगली बात कर लेते हैं, स्वतंत्र भारत का वो देखिए थोड़ी सी मैं बता देता हूँ यहाँ पर, और मुझे ये ध्यान आया कि वो गांधी जगे अहिंसा वाला जिससे दुनिया सारी हार गई। क्या जगे? वो गांधी जगे अहिंसा वाला जिससे दुनिया सारी हार गई। और लकड़ी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे, ये मेरा देश महान जगे। और ठीक है, मैं हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। और यही है कविता, मतलब बहुत बड़ी है। उसमें से एक लाइन ये भी आती है, मेरी पूरी कविता है जिसमें मतलब मैं पूरे इतिहास की जो भी महत्वपूर्ण जो मतलब व्यक्ति हुए हैं उन सभी को जो है
एक याद करके जो है मैं बता देता हूँ कि मतलब आप लोग भी क्या है जागिए, क्या करिए, आप लोग भी जागिए। जैसे हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। वो गांधी जगे अहिंसा वाला जिससे दुनिया सारी हार गई, वो सेना जगे सुभाष चंद्र की जो 7 समंदर पार गई, और मेरे भारत का अभिमान जगे, मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ। चलिएगा बात करते हैं। लास्ट प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का संविधान किसने तैयार किया था? तो आप क्या बताएंगे? स्वतंत्र भारत का संविधान प्रारूप समिति ने जो है तैयार किया था, जिसके अध्यक्ष जो है मतलब संविधान सभा ने तैयार किया हुआ था। और लोगों का मानना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और प्रारूप समिति की जो मेजर भूमिका है, तो इसमें बी ऑप्शन जो क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के साथ चलकर समंदर भी आएगा, ये थक कर न बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। और यूं ही नहीं होती बरसातें, ध्यान रखना, जीवन में अगर बरसात करना चाहते हो ना, तो यूं ही नहीं होती बरसातें, पहले इस धरती को धूप में जलना पड़ता है। देखना, जब गर्मी में इतनी गर्मी होती है तब कहीं जाकर के मानसून आकर्षित होता है, तब कहीं यहाँ आकर के हरियाली आती है। अगर जीवन में हरियाली चाहते हैं तो आपको भी जलना होगा। क्या होगा? आपको भी जलना होगा। वो तो कैसे लगे भाई? देखिएगा, प्रश्न जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसे लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत इतना आसान नहीं है 600 प्रश्न जो है लगातार पढ़ देना, मतलब अपने आप में क्या है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लगा हुआ, मैंने 1.5 घंटे 2 घंटे का समय जो है कहा हुआ था, देखते हैं कितना समय जो है लगा हुआ है, और फिर बताते हैं आपको कि देखिएगा 1 घंटे 58 मिनट का समय लगा हुआ है। कितने प्रश्न हैं? 600 प्रश्न हैं, और ये जो है पूरे हो चुके हैं, 600 प्रश्न हैं। तो चलिएगा क्लास की हम क्या करते हैं, अंत करते हैं, और शाम को जो है अपनी लाइव क्लास होगी, उसमें हम क्या देखने वाले हैं जो है आधुनिक भारत का इतिहास जो कंप्लीट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दिन में अपनी जो है यूनिट हो गई, पहली यूनिट कंप्लीट, और अगले दिन जो होगी हमारी मध्य प्रदेश के इतिहास की दूसरी यूनिट कवर करेंगे। दूसरी यूनिट में जो भी सिलेबस दिया सब कुछ कवर कर देंगे। चलिएगा, बने रहिएगा, साथ में चलते रहिएगा, सिलेक्शन ले लीजिएगा, बाद में जो है फीस लूँगा सभी से, कब? सिलेक्शन के बाद में। अभी मत दिएगा, कोई मत दिएगा, अगर पैसा है तो फिर बताइएगा, मैं ले लूँगा सब कुछ। अगली बात करते हैं, तो ये मुझे अब अगली बात नहीं करनी है, ख़त्म करना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जीवन में हर वक्त बेहतर बनिएगा, कि बेहतर से बेहतर तलाश कीजिएगा। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कीजिएगा, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, जो पत्थर को तोड़ दे ऐसे शीशे की तलाश कीजिएगा।